तो मार्शल पे एपिसोड 91 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई यहाँ पे एक 5वें स्टेज का सांप वाला बिस्ट ने हमला किया था, तो दूसरे की लड़की मार के भाई उसका कोर अपने पास आराम से रख लेती है। लेकिन तभी अपना लीडर कहता भाई शांत अभी होने की कोई जरूरत नहीं भाई, मैंने सुना भाई ऐसे जो बिस्ट रहते ना भाई यहाँ पे झाड़ी और पेड़ के पीछे छुपे रहते, मतलब यहाँ पे पक्का एक नहीं होगा बल्कि ढेर सारे होंगे। और वाकई में लिटरली ढेर सारे निकल जाते, सारे के सारे बंदे देख के यहाँ पे हिल जाते और सबके सब यहाँ पे भागने लगते और जो सांप वाले बिस्ट है भाई आराम से पीछा करने लगते। और उन बिस्ट जानवरों को रोकने के लिए तीनों ग्रुप का जो लीडर है ना भाई उनके साथ यहाँ पे झगड़ा करने लगते हैं। यहाँ पे 1000 फ्लावर पैलेस का जो लीडर भाई वो भी झगड़ा करता है, खोस्ट किंग वैली का जो लीडर भाई वो भी यहाँ पे झगड़ा करता है और साथ ही में जो अपना लीडर भाई ऑफकोर्स वो तो यहाँ पे करेगा ही। वो करते करते मनी मनी ये सोचते कि यहाँ पे इस एरिया को भाई इसलिए फॉरबिडन एरिया कहा जाता है जहाँ पे कुछ कल्टिवेटर्स वगैरह खाली अलाउ है भाई ये सब यहाँ पे करने के लिए। नॉर्मल कोई बंदा यहाँ पे आना नहीं चाहता, उनको आना अलाउ भी नहीं है कि भाई ऑफकोर्स हम लोग भाई मेन अंदर घुसे भी नहीं और इतने खतरनाक खतरनाक 5वें स्टेज तक के बीस्ट भाई सामने से हमला करने लगे। आराम से जो भी बीस्ट वगैरह भाई जैसे जैसे वो सबको आराम से मारा जाता है। मारने वाले तो सारे बंदे भी भागते भागते थके थे भाई, वो भी थोड़ा सा सांस लेते कि हाँ भाई चलो ठीक है। तब यहाँ पे 1000 फ्लावर पैलेस के लीडर से ना भाई अपना लीडर पूछते कि अरे भाई तुम तो भाई हर साल यहाँ पे आते हो अपने ग्रुप के साथ, तो भाई हर साल का जगह इतना डेंजरस रहता है भाई, क्यों भाई पहले से इसका डेंजर बढ़ चुका। मैं आखिरी 50 साल पहले आता उस समय तो इतना नहीं था। सामने से कहते नहीं भाई पहले वाकई में नहीं था, लेकिन हर साल है ना धीरे धीरे चल के ना यहाँ पे डेंजर वगैरह ऐसे बढ़ते जा रहा है। सामने से यहाँ पे घोस्ट किंग वैली का लीडर बोलते कि भाई हर साल है ना यहाँ पे ऐसा लगता है कुछ अजीब सा कांड हो रहा है। क्या कांड हो रहा है किसी को नहीं मालूम, बस कुछ यहाँ पे कांड हो रहा है जिसके कारण ना हर साल यहाँ पे डेंजर वगैरह आराम से बढ़ जाता है। उसके बाद से लीडर नोटिस करते कि हाँ भी सामने से भाई कुछ और भी जानवर आते हैं, तो कहते कि हाँ भाई ये एरिया के अंदर पहली बात है ना भाई रह के हमें कुछ मिलने ही नहीं, खाली 20 जानवर आएंगे भाई लड़ते लड़ते हम लोग ऐसे ही थक जाएंगे। जो मेन हमें जहाँ जाना ना भाई हम लोग वहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे रुके कोई मतलब नहीं है, तो आराम से भाई सब लोग जाने के लिए निकल जाते हैं। और इनको बेसिकली वो जो माउंटेन है भाई माउंटेन के अंदर एक खुला सा एक एरिया था भाई वहाँ पे जाना था। जैसे वहाँ पे जाते भाई ऑफकोर्स यहाँ पे भाई एक खाली 3 ग्रुप हो जाएंगे भाई, दुनिया भर के भाई जगह जगह से बड़े बड़े दूसरे दूसरे ग्रुप यहाँ पे आए थे। सारे ग्रुप भाई वहाँ पे पहले से आ चुके थे, जैसे यान के ग्रुप के बाकी इनके साथ जो दोनों ग्रुप थे भाई उनको देख के वो उनको घूरने लगते कि अच्छा भाई एक और यहाँ पे ग्रुप आ गए भाई, बढ़िया है भाई, चलो भाई तुम्हें तो हम भी यहाँ पे देख लेंगे भाई, छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद यहाँ पे 1000 फ्लावर पैलेस का लीडर कहता है अपने लीडर से कोई ठीक है भाई आप लोग यहाँ पे अपना काम कीजिए, हम भी जाके अपना काम करते हैं। घोस्ट किंग वैली का लीडर का जो बंदा ना भाई वो यान कैसे कहते कि साले भाई तेरी मुलाकात भाई वहाँ पे तो होगी ना भाई, वहाँ पे तुझे देख लेंगे भाई, कुछ चल डालूंगा सीधे भाई, छोड़ूंगा नहीं भाई, जान से मार डालूंगा। यहाँ पे यान के बोलते हाँ जा बड़े चिचीड़ दिखा रहा है। उसके बाद भाई वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे जो लीडर भाई यान कैसे कहते कि हाँ चलो भाई एक छोटा सा एरिया ढूंढ के भाई हम भी वहाँ पे बैठ जाते हैं, वहाँ पे आगे का बातचीत करेंगे। तो यान के बोलते हो कि ठीक है, सामने उसे एक छोटा सा एरिया दिखा देता है, कहते कि हाँ लीडर चलिए वहाँ पे जाके बैठते हैं। तो उस एरिया में चल जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं। तो सामने से यान कैसे कहते हैं अच्छा ठीक है बच्चा इसके आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला भाई, क्या क्या रूल्स लागू रहते हैं भाई उस समय तुझे यहाँ पे बताता हूँ, ध्यान से सब सुनो, सबको यहाँ पे याद कर ले। तो यान का बोलता हूँ कि ठीक है भाई। तो सामने से कहते कि हाँ भाई देख तू सामने से यहाँ पे देख सकता है भाई यहाँ पे अलग अलग ग्रुप के भाई ढेर सारे बंदे हैं। आमतौर पर भाई कोई उनका एक बड़ा सा लीडर उनको लेकर आता है और एक साथ है ना कोई 2 लेकर आता है, कोई 3 लेकर आता है, कोई यहाँ पे 4 लेकर आता है। और मैं भी तुझे यहाँ पे लेकर आया, मैंने भी सोचा कि हाँ भाई तुझे अकेले लाने का अच्छा भाई तुझे ना यहाँ पे और ढेर सारे बंदों के साथ लेके आऊँ, कम से कम 1-2 तो और लेके आ जाऊँ। फिर मैंने ग्रुप में देखा लेकिन लगा नहीं भाई कोई भी एक बंदा तेरे साथ आने वाले, मतलब ऐसा कोई औकात ही नहीं जिसको भाई मैं तेरे साथ यहाँ पे ला सकूँ। जो सुंदर सामने से कहते कि हाँ बाकी बंदे तो ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन शुयान और शाया ये दोनों लड़के बड़े टैलेंटेड बड़े स्ट्रॉन्ग है भाई, आप है ना उन दोनों के यहाँ पे बुला सकते थे भाई, वो वाकई में काम आते। तो सामने से यहाँ पे कहता है लीडर कि हाँ शुयान वाकई में टैलेंटेड वाकई में स्ट्रॉन्ग लड़की है, उसको यहाँ पे मैं बुला सकता था, लेकिन भाई उसका जो कल्टीवेशन है ना भाई उसका कल्टीवेशन लोगों को जान से मार के ना उससे भाई उसकी कोई खासियत होने वाली ही नहीं, इसलिए भाई उसको यहाँ पे बुला के कोई मतलब कोई फायदा में होगा नहीं। और यही बात शाया की तो भाई तू यहाँ पे समझ जा भाई, इतना तो समझदार रहेगा ना। यहाँ पे यान के समझ रहे थे यहाँ भी शाया यार बुढ़ाऊ भाई उसके मास्टर भाई, और बुढ़ाऊ शाया से बहुत प्यार करते भाई, उसको इतने डेंजर एरिया में बिल्कुल भी आने नहीं देंगे। हमने वाकई में देखा बुढ़ाऊ का ना शाया से बहुत ज़्यादा लगावे, वो वाकई में शाया को यहाँ पे आने नहीं देता। तो सामने से कहते कि हाँ मैं समझ गया शाया को यहाँ पे भाई क्यों आने का परमिशन यहाँ पे नहीं मिला। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जैसे कि हमने केव ऑफ लेजेंडरी देखा था भाई, आसमान में एक जगह खुला सीढ़िया है जिससे गया भाई तो अंदर वहाँ पे जंगल था पेड़ था वैसा वैसा पूरा था ना भाई, सेम यहाँ पे भी ऐसा होने वाला भाई। इसमें भी कुछ ऐसा मतलब एक टाइम आएगा उसके बाद से एक छोटा सा जगह ओपन होगा जिसके सरे जाएंगे तो ये लोग वाकई में एक ऐसे एरिया में पहुंच जाएंगे जहाँ पे भाई जंगल पेड़ पहाड़ रहेगा, जहाँ पे सारा का सारा समा रहेगा, वहाँ पे जाके आपस में बेसिकली यहाँ पे झगड़ा करना है। इसलिए जो माउंटेन है भाई इस माउंटेन पे यहाँ पे झगड़ा वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना। तो इस सामने से यहाँ पे भाई लीडर बताते कि हाँ भाई ऐसे एरिया के अंदर जाएगा जहाँ पे बेसिकली ना यहाँ पे जो 6ठे स्टेज के बंदे रहेंगे ना मेरे जैसे बंदे भाई उनको भाई एंट्री मिलने तक का भाई अलाउ नहीं भाई, वो लोग उसके अंदर भाई जा ही नहीं पाएंगे। खाली जो 5वें स्टेज तक के बंदे रहते भाई उनको जाना यहाँ पे अलाउ है भाई, खाली वही जा सकते हैं। सिर्फ तू यहाँ पे जा सकता है, मैं तेरे साथ यहाँ पे बिल्कुल भी जा नहीं पाऊंगा। तो बात को समझ गया ना। और यहाँ पे एक बात को तो और सामने से ध्यान दे भाई, खाली इंसानों के साथ झगड़ा करके इंसानों को मार के भाई कल्टीवेशन में भाई प्रोग्रेस तेरा अच्छा होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ पे इंसानों के साथ झगड़ा करके वहाँ पे ना 20 जानवर ढेर सारे भर के रहेंगे तो उनके साथ भी यहाँ
यहाँ पे झगड़ा कर सकता है। और जो भी ना कि यहाँ पे तुझे जान लेना है, टीम अप तू सामने से कर सकता है भाई, जैसे पबजी या फ्री फायर खेलता है उसमें सामने से एनिमे के साथ टीम अप करता है ना भाई, एग्जैक्टली भाई सामने से लेके हाँ भाई ये बंदे यहाँ पे भरोसे वाला है, इसके साथ टीम अप कर लेते तो आराम से यहाँ पे टीम अप भी कर सकता है। तो सामने से यान के बोलता अच्छा ठीक है मैं समझ गया। और सामने से लीडर कहते यहाँ पे तो यहाँ पे चौथे स्टेज का बंदा है, इसलिए सामने अगर चौथे स्टेज का बंदा है तो उसके यहाँ पे आराम से मुकाबला कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे पांचवें स्टेज का बंदा आ जाएगा तो उस पे भाई मतलब वो मुसीबत बनेगा, इसलिए भाई ना तुझे उसके साथ झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, तो पक्का भाई तेरी इसमें मौत हो जाएगी। तो अगर सामने से कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बंदा जाएगा पांचवें स्टेज का तो आराम से वहाँ से भाग जाना, अपनी जान बचाने पर ध्यान देना। तो सामने से कहता ओके ठीक है भाई समझ गया। और तभी इनका बातचीत चालू ही था, तभी आन गए ध्यान भाई पीछे सट जाता है, वहाँ पे भाई दूसरे भी किसी ग्रुप के मेंबर थे जिन्होंने लिटरली काफी ज्यादा अजीब कपड़ा पहना था, ऐसा कपड़ा भाई यहाँ पे किसी ने पहना नहीं था। तो पूछते कह रहे लीडर भाई ये कौन से ग्रुप के भाई बड़ा अजीब कपड़ा पहना है। तभी सामने से कह रहे यार ये तो अपने किंगडम के लोग नहीं है, ये तो बड़ा सा दूर जो किंगडम है ना भाई वो आगे किंगडम से आए हैं। जो सुनते सामने से कहते कह रहे हाँ ओला किंगडम तो वाकई में यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन इतना दूर है भाई तो यहाँ पे क्या करने आए हैं। सामने से कहता है लीडर भाई आई डोंट नो भाई आए होंगे भाई क्योंकि भाई दुनिया भर के ऑफकोर्स आते रहते हैं, उतने दूर के भी यहाँ पे आ चुके रहेंगे। लेकिन एक बात मैं वाकई में दोस्तों फिर बोलना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे ग्रुप के भी मेंबर आए हैं भाई जिनके बारे में हमें एक्जैक्टली कोई नॉलेज नहीं है, मालूम नहीं उनके पास कौन सा मार्शल आर्ट कैसा ट्रिक वगैरह रहेगा, इस वजह संभल के यहाँ पे सामने से रहना। समझ गया ना यान का बोलते हाँ मैं समझ गया। मनी मन लीडर भी सोचते कह रहे समझ गया बोल तो दिया आराम से, लेकिन समझने में और सामने से करने में वाकई में तो बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। उसके बाद से ये दोनों आराम से भाई बातचीत करने लग जाते हैं। उसी बीच में पीछे से भाई एक और दूसरे ग्रुप का मेंबर आता है, सामने से कहता है मेरा नाम यहाँ पे ना लाल चड्डा है और जो मून ग्रुप का भाई मैं यहाँ पे मेंबर हूँ, अपने दो स्टूडेंट के साथ यहाँ पर आया हूँ। सामने से आपका नाम क्या है भाई बताएंगे क्या। यहाँ पे यान के नोटिस करते कह रहे यार ये बंदा जिस हिसाब से बातें करे ना भाई लगता है ये बंदा उतना बुरा नहीं है जितना बाकी यहाँ पे बाकी सारे बंदे हैं। तभी सामने से वो जो लाल चड्डा रहता है भाई लीडर से कहते कि देखिए लीडर बेसिकली हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, देखिए यार हम आने में यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो गए, जिस जगह भाई हमें यहाँ पे जगह नहीं मिली और आपको यहाँ पे जगह मिल चुकी है। जो आगे हमारा सफर है ना भाई हमारा सफर है ना थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो प्लीज़ यार छोटी सी मदद कर दीजिए इस गरीब की भाई तो बहुत बड़ा एहसान होगा। सामने से लीडर बोलता भाई तू कहना क्या चाहता है भाई साफ साफ यहाँ पे बोल। तो सामने से लाल चड्डा कहता है कि देखो यार बेसिकली यहाँ पे जो फ्लोटर है ना एक साथ यहाँ पे चार चार बंदों को कैरी कर सकता है। फ्लोटर एक चीज़ को कहा जा रहा है और किसको कहा जा रहा है ना हमें आगे मालूम चल जाएगा, उसके बारे में टेंशन मत लीजिए। पहले बता के मैं मजा खराब नहीं करना चाहता, बस ऐसा समझिए एक चीज़ है भाई जो कि यहाँ पे बंदों को कैरी करके दूसरे जगह पे लेके जाएगा, उसी एरिया में लेके जाएगा जहाँ पे सारे बंदे जाके आपस में लड़ाई करेंगे। तो कहते हैं कि यहाँ पे फ्लोटर है ना एक साथ चार बंदों को कैरी करके लेके जा सकता है, लेकिन आप अपने साथ है ना खाली एक ही बंदों के यहाँ पर लेकर आए हैं। लेकिन भाई मैं अपने साथ भाई दो बंदों को लेकर आया हूँ और हमें जगह नहीं मिला, जिस भाई हमें फ्लोटर भी नहीं मिला तो मैं अपने बंदों को वहाँ पे कैसे भेजूंगा। तो इसलिए बस मैं चाहता हूँ कि भाई ना आप हमारे साथ दोस्ती कर लेंगे और हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं भाई आपका एक और हमारा दो भाई साथ में मिलके साथ में जाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। जो सुनते सामने से जो अपना लीडर भाई यहाँ पे सोचने लगते कि अच्छा ठीक है भाई इन पे भरोसा करूँ या नहीं करूँ। सामने से यहाँ पे लाल चड्डा के दोनों स्टूडेंट सामने आते हैं, दोनों ना इस अपने लीडर को नमस्कार करते कहते भाई नमस्कार लीडर आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। सामने से अपना लीडर मनी मन सोचते कि यहाँ पे इनका जो ग्रुप है ना भाई मून व्यू ग्रुप जो बेसिकली ना हमारे ग्रुप का लगभग यहाँ पे बराबर वगैरह ये, और इसके जो भी स्टूडेंट भाई उससे देख के वाकई में नहीं लगता कि यहाँ पे धोखेबाज निकलेंगे, विचो रहेंगे, बड़े खतरनाक रहेंगे। लेकिन तो भी भाई इसमें मुझे टेंशन तो हो रहा है भाई सामने से ऐसा दोस्ती करने में। सामने से पे लाल चड्डा बोलता देखिए आपको यहाँ पे टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे जो भी स्टूडेंट ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप बड़े फ्रेंडली भाई, ज़्यादा यहाँ पे भाई धोखेबाजी बिल्कुल भी एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं करेंगे। आपका स्टूडेंट ना भाई अगर मेरे स्टूडेंट के साथ रहेगा मैं पक्का सेफ्टी का वादा करता हूँ उसके यहाँ पे कुछ भी होने वाला नहीं है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पे एपिसोड 92 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई एक दूसरे ग्रुप का लीडर भाई जिसका नाम यहाँ पे लाल चड्डा, मैंने पर्सनली दिया, रियल नाम उसका नहीं था। वही आके रिक्वेस्ट नहीं लगता यान का इसे और लीडर से कि हाँ भाई प्लीज़ सर हमें भी आपके साथ आने का यहाँ पे मौका दीजिए। क्या ना हम लेट हो गए और हमें यहाँ पे कोई जगह नहीं मिला, और जगह नहीं मिला जिस जगह में हमें यहाँ पे फ्लोटर नहीं मिला, और बिना फ्लोटर के भाई हम लोग है ना ये जो लेके भाई लेक पार करके हम उस एरिया के यहाँ पे जा नहीं सकते। यान का इससे कहता अच्छा ठीक है भाई तुम टीम अप हमारे साथ यहाँ पे कर सकते हो, भाई मैं तो सामने नहीं जा पाऊंगा, मेरे स्टूडेंट तुम यहाँ पे जा पाओगे, जैसे तो हम लोग वहाँ पे एंट्री मारोगे उसके बाद से आराम से टीम वगैरह कर लेना। इसमें क्या तुम्हारा कहना है भाई। देखो मेरे जो बच्चे लोग हैं ना भाई मेरे स्टूडेंट वगैरह बेसिकली बीस्ट को मार के अपना कल्टिवेशन का प्रैक्टिस करेंगे, इंसान वगैरह को ना एकदम मुसीबत आगे तब मारेंगे, और तुम्हें बिल्कुल भाई तुम्हारे साथ यहाँ पे दोस्ती वगैरह करना चाहते, तुम्हें सामने से क्यों माने जाओगे। कैसा ऑफर भाई सामने से हाँ या ना तो बोलो। सामने से यान के बोलता अच्छा ठीक भाई फ्लोटर पे इनको आना, मैं आने के लिए भाई उनको आराम से अलाउ करता हूँ भाई, मेरे साथ ना ये लोग जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बात भाई टीम अप करने का तो वो बाद में सोचूंगा भाई, अभी के लिए टीम अप के लिए मेरा कोई भी विचार नहीं है। जो सुनते
सामने से लाल चड्डा बोलता कोई बात नहीं, ये भी हमारे लिए बड़ी बात है, आराम से आप सोच लीजिएगा, बस जाने का अपना मौका दे दिया, ये सबसे बड़ी बात है। और ये बात जो फ्लोटर है भाई हमसे यहाँ पे छीना जा सकता है, किसी और बंदे ने आके हमारा जो एरिया ना भाई, हमारे एरिया भाई इसके किसी और ने कब्जा करने की कोशिश की, जहाँ पे हम लोग अभी रुके हुए हैं। लेकिन कोई बात नहीं भाई, आप लीडर भाई इतने स्ट्रॉन्ग है, मैं भी कोई कमजोर नहीं भाई, हम मिलकर आराम से उन बंदों के साथ यहाँ पे मुकाबला कर लेंगे। जो सुनते लीडर बोलते यहाँ भी और सबका यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बात का मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लगता है भाई, जब 50 साल पहले आखिर यहाँ पर आया था भाई, उस समय वहाँ पे इतनी भीड़ नहीं थी भाई, इतने लोग यहाँ पे नहीं थे। लेकिन भाई अब यहाँ पे भाई भीड़ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है भाई, ऐसा क्यों भाई? जो सुनते सामने से लाल चड्डा बोलता कह रहे यार, अरे हाँ यार 30 साल पहले जो कांड हुआ ना भाई, उसके बाद से बहुत सारे बंदे यहाँ पे जगह पे आना चाहते हैं, और यहाँ पे इसलिए ढेर सारे बंदे आते हैं। जो सुनते लीडर बोलते क्या भाई 30 साल पहले, भाई 30 साल पहले क्या हो भाई मुझे बताओ। जो सुनते सामने से कहते यहाँ पे कुछ कल्टिवेटर्स यहाँ पे 30 साल पहले आए थे भाई, उनको वो वाला जो लिक्विड है ना भाई, वो वाला कमाल का लिक्विड सामने से मिल चुका था। जो सुनते यहाँ पे कहता लीडर एक समय वो वाला लिक्विड कहीं तो उसके बारे में तो बात नहीं कर रहा, जिसके जरिए ना यहाँ पे यंग एनर्जी को भाई नरिश करने में मदद मिलती है, जिसके यहाँ पे ब्रिलियंट फ्रेम लिक्विड कहा जाता है। जो सुनते सामने से एग्जैक्टली भाई उसी लिक्विड के चक्कर में ना यहाँ पे बहुत सारे बंदे आते हैं। जो सुनते यहाँ पे यान के समझ आते हैं एक सेकंड भाई, ये तो उसी लिक्विड जैसा यहाँ पे लगता है भाई, जो लिक्विड यहाँ पे मैंने ऑब्टेन किया था भाई यहाँ पे शाय की मदद करने के लिए। लेकिन ये लिक्विड यार मैंने सुना भाई ये वाला ना भाई उस वाले का यहाँ पे भाई सस्ता वर्जन है, यानी जो मैंने ऑब्टेन किया था भाई वो हायर वर्जन है, इसलिए भाई इसमें कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं भाई, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इसके अंदर, मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे लाल चड्डा भी उसका एक्सप्रेशन देखता है यान का, वो भी मनी मन सोचते कह रहे यार इसका मुंह देख के ऐसा लगता है शायद इसको इस लिक्विड के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम, तभी तो भाई इसका ऐसा एक्सप्रेशन निकलता है, वरना ये लिक्विड तो बहुत ज्यादा स्पेशल है। सामने से लाल चड्डा बोलते हैं हम खाली उसी लिक्विड के चक्कर में नहीं, एक और क्लींसिंग डू यहाँ पे कहा जाता है भाई, उसके चक्कर में भी सामने से यहाँ पे लोग आते हैं। जो सोनते लीडर का फिर एक्सप्रेशन आता है क्या भाई उसके चक्कर में, अरे बाप रे, तो वाकई में बड़ी कमाल कमाल की चीजें, यान का कोई इस लिक्विड के बारे में नहीं मालूम, तो सामने से पूछता भाई अब ये क्या भाई इसके बारे में सामने से बताओ क्या। लाल चड्डा कहते हैं हाँ भाई एक टाइप का भाई फूल आता भाई, जो फूल भाई सामने से तुमने उसकी एनर्जी ऑब्टेन कर ली ना, उसके बाद से तुम्हारा जो स्पिरिट है भाई आत्मा भाई उसका यहाँ पे भाई प्रैक्टिस करने में मदद मिलती है। जो सुनते हैं यहाँ पे यान के फिर से सोचता है क्या अरे यार ये तो फिर से सस्ता वर्जन निकल गया, पहले जो लिक्विड था भाई वो शाया वाला लिक्विड का यहाँ पे सस्ता वर्जन निकल गया, और अभी जो फूल के बारे में सामने से बात कर रहा है ये तो वही लोटस फूल का भाई यहाँ पे सस्ता वर्जन निकल गया, जो कि मैंने पहले आइलैंड पे ऑब्जर्व किया था। सब के सब सस्ते साले, कुछ भी स्पेशल नहीं है। फिर से मुंह लटका लेते कि अरे यार सारी की सारी चीजें सस्ती है। लाल चड्डा फिर से इसका एक्सप्रेशन देकर सोचते कि अरे यार इस बच्चे को किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है क्या, इसको वाकई में नहीं मालूम ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे कितनी कमाल की है। अब उसे क्या मालूम कि भाई यान के पास पहले से भाई इससे भी ज्यादा कमाल चीजें का मतलब वो यूज कर चुका है, ऐसी चीजों में यहाँ पे इंटरेस्ट भला क्यों आएगा। और तभी सामने से लाल चड्डा का जो यहाँ पे एक स्टूडेंट था भाई, मेल स्टूडेंट, दो स्टूडेंट थे, एक मेल था एक फीमेल था। जो मेल था ना सामने से यान कैसे कहते कि सुनो यार मेरे भाई तुम्हें देख के ऐसा लगता है भाई तुम इस एरिया में यहाँ पे नए आए हो, तुम्हें इस एरिया के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। यान के कहते कि ऑफ कोर्स यार बिल्कुल भी नहीं है भाई, ये जो लीडर मैंने लीडर जबरदस्ती मुझे यहाँ पे लेकर आ गए, आने से पहले मेरे सामने से उन्होंने कुछ बताया भी नहीं था। जो सुनते स्टूडेंट कहते कह रहे यार लेकिन सामने बैठे भाई तुम उनके मुंह के ऊपर कह रहे हो कि हाँ भाई जबरदस्ती लेकर आ गए, अगर बाई चांस उनको गुस्सा आ गया तुम्हें सजा देकर तुम्हें मार भी सकते, जहाँ से नहीं मतलब चोट पहुंचा सकते। यान के बोलते कह रहे नहीं यार वो ऐसा कर ही नहीं सकते, अगर उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया मुझे यहाँ पे चोट लग जाएगी तो मैं आगे जा नहीं पाऊंगा, आगे नहीं जा पाऊंगा तो भाई इनका सारा का सारा किया कराया पानी में चला जाएगा, मतलब ये इन्होंने जानबूझ के मुझे यहाँ पे लाया ताकि मैं आगे जा पाऊँ, लेकिन चोट पहुंचा देंगे तो कैसे जाऊंगा। तो समझो मेरे कहने का क्या मतलब है। जो सुनते सामने से वो मेल स्टूडेंट कहता अच्छा इसी बात है कि अरे यार तुम तो बड़े यहाँ पे मुझे कमाल के बंदे दिखाई दे, तो चलो भाई तुम्हें ज्यादा नॉलेज नहीं है कोई बात नहीं, तुम सामने से मुझसे सवाल पूछ सकते हो, अगर मुझे उस सवाल का जवाब मालूम रहेगा मैं तुम्हें सामने से जरूर बताऊंगा। यान के बोलते ऐसा तो मेरे मन में कोई भी सवाल नहीं आ रहा है, लीडर ने सब कुछ मुझे यहाँ पे बता दिया। एक सवाल यहाँ पे बेसिकली मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये जगह ना भाई ये जगह यहाँ पे बहुत बड़ा है ना, तो भी यहाँ पे आपस में भाई एक दूसरे को भी भाई ना दूसरे के साथ यहाँ पे झगड़ा करेगा नहीं भाई, ये जगह मुझे चाहिए, जगह मुझे चाहिए, पहले में आया बाद में आया, तो ऐसा क्यों भाई पूरा जगह खाली भाई कहीं भी जाके आराम से बैठ जाओ। जो सुनते सामने से स्टूडेंट बोलते कि नहीं है तुम यहीं पे बात को यहाँ पे नहीं समझ हो भाई, लिली पैड भाई तुम्हें यहाँ पे समुद्र कहना समुद्र बोलो, लेकिन भाई लिली पैड दिखाई दे रहा होगा यही तो फ्लोटर है भाई, इसको ऊपर बैठ कर भाई हमें आगे जाना है, और ये हर जगह पे मौजूद नहीं है भाई, ये खाली ना भाई किसी जगह पे मौजूद है, इसे सारे ग्रुप वाले भाई उसी जगह पे जाना चाहते हैं भाई जहाँ पे वो जगह मतलब है भाई, तभी तो उनको है ना आगे जाने का मौका मिलेगा। और हम लोग जहाँ पे भाई यहाँ पे भी लिली पैड है, इसलिए भाई टेंशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनते यान के बोला अच्छा भाई इसके लिए लोग यहाँ पे झगड़ा करे थे क्या। उसके बाद यहाँ पे जो तालाब था भाई तालाब के अंदर लाइट जलने लगता है, यानी भाई वहाँ पे जाने का टाइम आ चुका है। ये दोनों लीडर अपने बच्चों से कहते हैं यहाँ पे तैयार हो जाओ, तो ये लोग भी इस लिली पैड पे यानी उसी फ्लोटर पे भाई तीनों आराम से चल जाते हैं। और जैसे भाई तीनों जाते हैं यहाँ पे सामने से ये दोनों लीडर कहते हैं अच्छा ठीक है बच्चों लोग भाई जाना अपना ख्याल रखना, फालतू में लड़ाई वगैरह पिक करने की कोशिश मत करना और अपनी जान बचाने पे ज्यादा ध्यान देना। और तब यहाँ पे जो लीडर है भाई यान कैसे ये भी कहते हैं कि हाँ भाई यान का आराम से जा भाई, जब तक तू यहाँ से गायब रहेगा ना भाई तेरे केव के अंदर क्या क्या सामान है ना भाई उस पर मैं यहाँ पे ध्यान दूंगा, और तेरे और शुयान के बीच में क्या हो भाई उसका भी संभल के रखूंगा। सामने से यान के बोलते क्या यार आपको ये सब बोलने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी। उसके आराम से भाई फ्लोटर पे बैठ के लोग आगे जाते, जैसे आगे जाते
जाते हैं, आसमान में ब्लू रंग का यहाँ पर लाइट जलता है और जैसे लाइट जलता है ये सारे के सारे जो बंदे थे भाई वो सब हवा में उड़ने लगते हैं, हवा में उड़ने वजह से हवा में जाते हैं और फिर भाई दूसरे एरिया में डायरेक्ट इनकी आँख खोलती है। कैसे एरिया में जो कि है ना अभी के लिए भाई यहाँ पे ऐसा डेजर्ट जैसा लग रहा है और जैसे आँखें खुलती है यहाँ पे यान के सोचता है यार ये जगह तो बिल्कुल केव ऑफ विलेज जैसा यहाँ पे लग रहा है कि भाई यहाँ पे भाई ना ऐसा लगता है भाई ना ही दिन होने वाला है और ना ही यहाँ पे रात होने वाला है, बस 24 घंटे भाई ऐसा ही शाम जैसा माहौल रहेगा। और साथ ही मैं हर जगह महसूस करता हूँ भाई कहीं पे यंग एनर्जी है, कहीं यहाँ पे यांग एनर्जी है। यहाँ पे दोनों जो स्टूडेंट्स थे भाई मेल फीमेल भाई वो दोनों यहाँ पे थे भाई, वो भी आपस में मिलकर खुश गया, चलो काफी बढ़िया यहाँ पर है। तभी यान के सामने से उन दोनों से कहते कह रहे यार ये एरिया तो मुझे देखने से काफी गड़बड़ लगता है। सामने सो भी कहता ऑफकोर्स भाई एरिया तो यहाँ पे गड़बड़ है ना। फीमेल स्टूडेंट सामने से कहती देखो भाई हम तीनों ने ना भाई एक ही लोटस के ऊपर मतलब एक की जो फ्लोटर था भाई उसके ऊपर हमने सफर किया था, इस वजह हम तीनों भाई एक साथ हमारी यहाँ पे एंट्री हुई थी। तो यान का सुनो भाई तुम्हारा क्या कहना है भाई, हमने स्टार्टिंग में भी दोस्ती का तुम्हें ऑफर दिया था और अभी भी दोस्ती का ऑफर तुम्हें देना चाहते हैं तो ये बेसिकली हमारे साथ आ जाओ भाई, साथ में मिलेंगे, साथ में एडवेंचर करेंगे, साथ में मुसीबत का सामना वगैरह भी करेंगे। जो सुनते ही ना यहाँ पे सामने से यान गए बोलता है सॉरी यार मुझे यहाँ पे अकेले करने में पसंद, इससे भाई मैं अकेले यहाँ पे रहूँगा और इतना बोलते सामने से भाग जाता है। यहाँ पे फीमेल देखते हुए सामने से कहती कह रही यार इतना किस बात की उसको जल्दी थी भाई, हम लोग शैतानी है भाई, हम लोग उसे खा नहीं जाएंगे। मेरे स्टूडेंट बोलते शायद उसको इसी बात का यहाँ पे डर हुआ कि हाँ भाई शायद हम लोग उसे यहाँ पे खा जाएंगे कि भाई हम लोग स्ट्रेंजर है ना। सामने से लड़की कहती हाँ लेकिन तो भी भाई मतलब हम लोग वाकई में उसको नुकसान वगैरह नहीं पहुंचाना चाहते थे भाई, तो भाग्य में इतना क्यों डर के गया। और साथ ही में तुमने उसकी पावर देखी कि भाई उसका पावर अभी चौथे स्टेज पर ही है और चौथे स्टेज के थर्ड लेवल पे ही है, तो इस हिसाब से भाई मुझे तो नहीं लगता ज़्यादा समय के लिए यहाँ पे वो टिक पाएगा। सामने से वो कहते कि हाँ यार उसका मुझे भी अब थोड़ा सा टेंशन वगैरह लग तो रहा है लेकिन उसका भी तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई। वो लड़के कहते मुझे यहाँ पे कुछ तो ऐसा अजीब लगा। सामने उससे कहती क्या भाई अजीब लगा भाई, ऐसा क्या अजीब लगा। वो कहता है कि देखो अजीब बेसिकली अजीब है कि भाई ना उसका कॉन्फिडेंस भाई, तुमने उसका कॉन्फिडेंस देखा भाई बहुत ज़्यादा हाई कॉन्फिडेंस था, मतलब उसने कुछ ना कुछ तो भाई छुपा के रखा है जिसके बारे में उसने नहीं बताया है। और भाई नहीं बताया तो मत बताओ भाई, वो जाके अपना कुछ काम करे, जो हमारा काम भाई आ रहा काम हम आराम से करते हैं। यहाँ पे यान का भाई वो भी आगे आगे जा रहा था, पीछे मुड़ कर देखते कि हाँ भाई वो दोनों वाकई में यहाँ पे इसका पीछा नहीं करे तो ये भी आराम से एक जगह पे यहाँ पे बैठ जाता है। मनी मन सोचते कि यहाँ पे दोनों के दोनों ने यहाँ पे 5वें स्टेज के बंदे थे, वाकई में मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे भाई, स्टार्टिंग में पहुंचा सकते थे लेकिन स्टार्टिंग में भी नहीं पहुंचाया और बाद में मेरा पीछा भी नहीं किया। मतलब वाकई में वो दोनों लड़के मतलब लड़का और लड़के दोनों यहाँ पे काफी अच्छे थे। अगर ये वजह मेरी मुलाकात हो जाएगी ना तो उसके बाद इनके साथ में पक्का दोस्ती कर लूंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते हैं यान का आगे का एडवेंचर उसका कैसा रहेगा। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल बेक एपिसोड 93 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे यान का आ जाता है भाई आराम से एक पेड़ के पास अब रुक जाता है। और रुकने के बाद जैसे कि भाई लीडर ने इससे कहा था भाई एक ऐसा एरिया जहाँ पे कोई भी आर्टिफैक्ट यहाँ पे काम नहीं आएगा, तो इसका वो जो लाल रंग का भाई उसको मिला था तलवार भाई वो भी यहाँ पे देखता भाई अब वो भी इसको यूज़ नहीं कर सकते भाई, वो भी एक आर्टिफैक्ट था। साथ में एक जो चक्र था भाई चक्र भी यूज़ नहीं कर सकते भाई, वो भी यहाँ पे आर्टिफैक्ट था। इसके पास जो आत्मा था वो आत्मा भी बाहर आता है, वो भी कहता हाँ मालिक मैं आ गया। तभी यान के उससे कहते कि हाँ भाई वो ब्लेड भाई स्पेशल जो तेरा ब्लेड था वो भी एक कमाल का आर्टिफैक्ट ही है, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं भाई सामने से बता। तो कहते हैं मालिक शायद नहीं भाई इसके भी हालत ख़राब हो चुके हैं। यान के कहते हैं वाकई में यहाँ पे कोई भी आर्टिफैक्ट यूज़ नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, लीडर ने मुझे कॉस्मिक बैग दिया था भाई उसमें चेक कर दो भाई क्या क्या है। तो कॉस्मिक बैग में जो भी सामान था बाहर निकालता है, ढेर सारी यहाँ पे दवाइयाँ और जड़ी बूटी थी और उसके अलावा यहाँ पे एक तलवार था, एक नॉर्मल सा तलवार था, इतना नॉर्मल कि उसके यहाँ पे ना सामने से आर्टिफैक्ट भी नहीं बोल सकते, इसलिए भाई उसका यहाँ पे आराम से यूज़ कर सकता है। तो कहते हैं कि यहाँ पे चलो लगता है इसी का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। सामने से यहाँ पे आत्मा कहते हैं हाँ लेकिन एकदम नॉर्मल वेपन है भाई, इसमें कोई मैजिकल पावर कोई भी एनर्जी नहीं है, तो जो इसको यूज़ करना ना भाई इसको यूज़ करने के लिए आपको तलवारबाजी सीखनी पड़ेगी, जो कि सामने से आपने कभी भी नहीं सीखा भाई, हमेशा मैजिकल आइटम का यूज़ किया। तो भाई क्या करोगे। सामने से यान के बोलता भाई क्या करूँगा भाई, मतलब कुछ नहीं रहने से भाई कुछ अच्छा भाई चलो कम से कम ये तो मोला। उसी समय भाई सामने से यहाँ पे भेड़िया जैसे दिखने वाला एक बीस्ट हमला कर देता है, जिसके डर के मारे यान के पीछे जाता है, चेक करते हैं सामने कौन सा बीस्ट आया भाई। अच्छा भाई तीसरे का नहीं चौथे स्टेज का है, चौथे स्टेज का फिर तो भाई आराम से मैं समझ सकता हूँ। आराम से कूदी मारता है, वही तलवार लेता है और सीधे भाई उसके खोपड़े के यहाँ पे आर पार कर देता है और उसे खोपड़ी का आर पार करने देना। इसके द्वारा ना भाई कोर शायद इसको नहीं मिलता लेकिन ब्लड बीड मिलता है। जैसे ब्लड मिलता है कहते हैं हाँ भाई ब्लड बीड मुझे मिल चुका है, लेकिन बड़ा छोटा सा भाई बड़ा वीक सा लगता है भाई, इसके द्वारा भले मुझे कितना एनर्जी मिल जाएगा यार, ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। तभी नोटिस करता भाई यहाँ पे एक नहीं बल्कि इसके जैसे ना ढेर सारे बीस्ट वगैरह, तो खुश कि भाई सबके सब चौथे स्टेज के भाई इनको तो यूँ भाई आराम से मार सकता हूँ। अब इनके द्वारा जो मिलेगा वो वाकई में ढेर सारा ही रहेगा, तो आराम से ना सबके यहाँ पे कुटाई करके उनको तो जो भी ब्लड बीट मिलता है वो सब
सबको लेके आराम से गुफा जैसा या फिर उसका कुछ ऐसा हॉलो शेप जैसा है जहाँ पे अंदर जाके ना भाई आराम से ऑब्जर्व करने लगता है। और 3 दिन शायद यहाँ पे बीत जाता है, लेकिन एक ऐसा जगह जहाँ नहीं यहाँ पे रात होती है ना यहाँ पे दिन होती है। तो यान कभी मन ही मन सोचता है कि हाँ भाई एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम कितना दिन हुआ है, लेकिन अगर भाई यहाँ पे मैं अंदाजा लगाऊं तो टोटल यहाँ पे 3 दिन आराम से हो चुका है। मैंने वो सबको ऑब्जर्व किया था, जिसके बाद से मुझे थोड़ी सी मदद मिल गई। वो आके मुझे जगह ना भाई मेरे जैसे कल्टीवेटर के काफी बढ़िया अपना प्रोग्रेस वगैरह बढ़ाने के लिए। और तब यहाँ पे यान का नजर जाता है कि यहाँ पे जिस भेड़िया वाले बीस्ट को इसने पहले मारा था भाई उसको ना दूसरे भेड़िया जैसे बीस्ट है भाई जो कि इनका रंग इस और व्हाइट है भाई, वो सब यहाँ पे चौथे स्टेज के भाई वो लोग बेसिकली उनका यहाँ पे मीट खा रहे। तो यान के सोचते कि यहाँ पे चलो भाई और शिकार मिल गए, जाके भाई इन पे हमला करता हूँ। लेकिन तभी आत्मा कहते हैं संभाल के मालिक भाई कोई बंदे भाई जो कि आप यहाँ पे नजर रखे भाई छुप जाइए। तो आराम से जो यान के ना भाई वो भी हमला करने रहता है, लेकिन जैसे जैसे भाई खुद को रोकता है और आराम से एक पेड़ के पीछे आके छुप जाता है। लेकिन चौथे लेवल वाले वो जो बीस्ट थे भाई आराम से भाई इसको यहाँ पे देख लेते हैं और धीरे धीरे चल के यान की ओर बढ़ने लगते। यहाँ पे यान की आत्मा से कहते कह रही है भाई मुझे तो यहाँ पे कोई भी लोग दिखाई नहीं दे रहे भाई, तुझे यहाँ पे कहाँ से दिखाई दिए? ये कहते भाई मैं इंसान ही मैं आत्मा हूँ, मुझे यहाँ पे मालूम लग जाता है। ध्यान से आप भी महसूस करने की कोशिश कीजिए और सामने देखने की कोशिश किया भाई सामने यहाँ पे बंदे बेसिकली है जिनका पावर है ना भाई आपसे यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कल्टीवेशन पावर, लेकिन जो स्पीड है भाई वो स्पीड आपसे यहाँ पे थोड़ा सा कम। इसे भाई स्पीड के मामले में ना आप उनसे यहाँ पे ज़्यादा आगे ही रहोगे। यहाँ पे यान का भी देखते कह रहे हाँ वाकई में सामने यहाँ पे बंदे भाई जिन्होंने ऐसा लगता है भाई हाँ थोड़ा सा रेड ब्राउन टाइप का ना कपड़ा पहना है। क्या जो लीडर है भाई उस लीडर ने मतलब हमारे लीडर ने पर्सनली तो उससे भी कुछ बातचीत बताया क्या उनके बारे में? ये कहते कि हाँ उन्होंने कुछ कहा था भाई गोल्डन लाइट इनके ग्रुप का बेसिकली यहाँ पे नाम है भाई। थर्ड टायर यहाँ पे ग्रुप वगैरह हैं जिनमें भाई टोटल 3 मेंबर है। तीनों मेंबर में से भाई 2 बंदों का पावर यहाँ पे भाई फर्स्ट एज के 7वें पर है और एक है भाई 4th के भाई 8वें लेवल पर है। जो सुनते यान के सोचते वाकई में अगर इतना है तो भाई मैं इनको यहाँ पे समझ सकता हूँ। सामने से आत्मा बताते कि हाँ भाई एग्जैक्टली वो लोग यही चाहते भाई सामने से अगर ना आप यहाँ पे कुछ करने की कोशिश करो उनको यहाँ पे मौका मिल जाए वो आके आपके ऊपर यहाँ पे हमला कर दे। जो सुनते यान के कहते अच्छा ऐसी बात है। जो सच लाता अगर वाकई में अगर यहाँ पे कोई जाल वगैरह भी बिछा हुआ ना भाई तो भी भाई आप मुझसे यहाँ पे रुक नहीं रहता भाई आपको जाके भाई इन बीच के साथ यहाँ पे मुकाबला करेगा। व्हाइट रंग के जो यहाँ पे भेड़ियों वाले बीच थे भाई उनके साथ जाता है अब मुकाबला करने लगता है। उनको मारता है, सामने से हमला करता है, रोकता है, फिर उनको मारता है, तकलीफ होती है, फिर उनको मारता है। जैसे तैसे करके ना यहाँ पे जानबूझ के यान की लड़ाई आगे घसीटता है। हमने देखा भाई इसने पहले भी चौथे स्टेज वाले ढेर सारे बीच को मार के भाई उनका ब्लड बिट ले लिया। अभी तो यहाँ पे खाली 2 है भाई, तो 2 को यहाँ पे आसानी से क्यों नहीं मार पा रहा? क्योंकि यहाँ पे वो नाटक करा भाई वो सारे बंदों को भाई यहाँ पे अपने पास बुलाने के लिए जैसे तैसे नाटक करता है। पूरा नाटक करने के बाद ना फाइनली यहाँ पे मार डालता है और मारने के बाद यहाँ पे भाई आराम से खड़ा हो जाता है। आत्मा कहते कह रहे मालिक भाई बड़े तेज बने भाई, आप जानबूझ के ना यहाँ पे ये दिखाना चाहते हो कि आपके पास ज़्यादा पावर नहीं है, यहाँ तक इनका मुकाबला करने में आपकी फट गई ताकि वो सारे बंदे यहाँ पे आ पाए ना सामने से। यान के बाद हाँ एग्जैक्टली मैं यही चाहता हूँ, लेकिन साले यहाँ पे आने का नाम ले नहीं रहे। वो कहता है आत्मा कि हाँ भी शायद यहाँ पे आने वाले नहीं इतना जल्दी। ये भी कहते हैं यहाँ भी बड़े पेशेंट वाले बंदे, इंतजार करता हूँ आना तो इनको पड़ेगा। आराम से वहीं पर रुक जाता है। कुछ देर बाद ना फाइनली वो सारे बंदे प्रकट हो जाते हैं। यान का भी कहते कि हाँ भी चलो आ ही गए लगता है। वो चारों बंदे कहते कि हाँ भाई देखो भाई हमारी मुलाकात है ना फाइनली हो गई भाई एक लड़के के साथ। और 3 बंदे बेसिकली थे और तीनों यहाँ पे यान के भाई से घेर लेते हैं और उससे गोल गोल ऐसा घूमने लगते हैं। यान के सामने से कहते कह रहे भाई क्या हो भाई तुम्हें सामने से मुझसे क्या काम है? वो बंदे कहते भाई क्या काम रहेंगे भाई इस एरिया में भाई हम लोग किस काम के लिए हैं भाई तुझे मालूम नहीं है क्या? सामने से यान के बोलते क्या भाई मुझे मारना चाहते प्लीज़ सर मुझे मत मारो भाई। देखो अगर तुमने मुझे नहीं ना मारा ये 2 बीस्ट को मैंने अभी जो मारा ना भाई उनके अंदर जो ब्लड बीट मिलेगा मैं तुम्हें निकाल के दे दूंगा, इसलिए प्लीज़ मुझे छोड़ दो। सामने से एक लड़का बोलता नहीं है भाई अरे तुझे हमारे ना तेरे द्वारा भी हमें एक ब्लड बीट मिलेगा और ब्लड बीट ना यहाँ पे ज़्यादा स्पेशल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा हैज़ कम्पेयर टू भाई वो सारे बीस्ट, इसलिए हमें उसका नहीं बल्कि तेरे यहाँ पे ब्लड बीट चाहिए। सामने से यान के बोलते प्लीज़ सर ऐसा मत करो मैं तो मासूम सा एक नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा हूँ भाई। अगर तुमने मुझे यहाँ पे मार दिया उसके बाद से जो मेरे लीडर ना भाई लीडर को मालूम चलेगा वो बहुत ज़्यादा तुम पे गुस्सा करेंगे, आके भाई मेरी मौत के यहाँ पे बदला लेंगे। जो सुनते सामने से वो बंदा कहता कि अरे यार तूने यहाँ पे जगह को ध्यान से देखा भाई ये जगह देख भाई यहाँ पे तुझे क्या लगता है भाई किसको मालूम चलेगा कि भाई हमने तुझे यहाँ पे मार दिया? और साथ ही में तो यहाँ पे खाली चौथे स्टेज का बंदा भाई जो सामने से ना चौथे लेवल वाले बीस्ट का भी मुकाबला नहीं कर सकता। तो तू यहाँ पे मर भी गया ना किसी को मालूम नहीं चलेगा, कोई किसी का परवाह भी नहीं करेगा, इसलिए भाई तू तो यहाँ पे बचने वाला नहीं है। जो सुनते अब यहाँ पे यान के अपने रियल एटीट्यूड में आता है सामने से कहता है अच्छा ऐसी बात है तो चल भाई दिखाता हूँ। बंदा देख के हिला दे साला भाई इसको क्या हो गया भाई एटीट्यूड में क्यों आ गया? यान के अपना हाथ लेता है चक्कू जैसा सीधे उसे गले पे ऐसा चला के वो उसका गला वहीं पे काट के एक लड़के को वहीं पे जान से मार डालता है। जो देखते पीछे से जो दूसरा बंदा था भाई वो यान का पीछे से हमला कर देता है। यान का नोटिस करके उसका जो मुक्का था भाई उसका अपने हाथ से रोक के उसके मुक्के को ऐसे पीछे करता है। वो बंदे का हाथ भाई पूरा यहाँ पे ऐसा लगता है भाई जल चुका भाई पूरा खून वगैरह निकलने लगता है। कहते करे बाप रे भाई बंदे का अटैक भाई ये बंदे का अटैक भाई कितना पावरफुल है। सामने से यान का भाई उसके ऊपर सामने से जोरदार हमला करता है मुक्के का और मुक्के का हमला करने देना उसका गला दाब के भाई उसके भी यहाँ पे जान निकाल लेता है। यानी भाई अब 2 बंदे मर गए, टोटल 3 बंदे थे, तीसरा बंदा अभी भी जिंदा भाई। सामने से भाई उसकी फटे जा रही है। यान के उससे कहते क्या रहे देखो भाई सामने से जब तुम किसी के साथ बातचीत करो ना भाई तो अगली बार यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से बात करना भाई रिस्पेक्ट के साथ। एक से भाई ये बात मैं तुझे यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ कि
भाई तू तो यहाँ पे जिंदा बचने वाले नहीं है भाई, आगे तो जाके किसके साथ बात करेगा। वो सामने से कहता है लड़का, कह रहे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, हमने देखा भाई वो चौथे लेवल तक जो 20 जानवर थे ना भाई, तू उनके साथ भी अच्छे से मुकाबला नहीं कर पा रहा था, लेकिन भाई अभी तू भाई अपने से भी पावरफुल बंदे को कैसे मारा। एक समय तू मतलब जानबूझ के यहाँ पे तू नाटक रहता, तुझे मालूम था भी हम लोग यहाँ पे तुझ पे नजर रख रहे। सामने से यान के बोलते ऑफ कोर्स भाई मुझे मालूम था, मैंने तुम्हारा क्या यहाँ पे काटा है भाई, चलो भाई तेरे पर जो सबसे पावरफुल अटैक है ना भाई कर दे भाई, मैं उसका सामना करके तुझे हराऊंगा। चल भाई तुझे मौका दिया। सामने सो भी अपना कोई पावरफुल अटैक करने को तैयार है, जिसमें गोल्डन रंग का ना भाई स्क्वायर जैसा बॉक्स है इसके हाथ में आता है, वही बेसिकली इसका अटैक था। वो अटैक लेके सीधे यान की ओर यहाँ पे बढ़ जाता है। तभी यान का जो स्पेशल स्किल था भाई एब्सोल्यूट प्राइड भाई, वही जिसके अंदर जितना ज्यादा यहाँ पे टेंस और जितना ज्यादा डेंजरस मोड रहेगा, यान का पावर है ना भाई टेम्पररी उतना बढ़ जाएगा। तो यूज करने देना इसका जो पावर है ना चौथे स्टेज के भाई मैक्स पर आराम से चल जाता है। अभी के लिए खाली अभी के लिए यहाँ पे गए परमानेंटली नहीं। सामने से बंदा भी देख के जाते अरे बाप रे इतना जल्दी भाई ऐसे कैसे बढ़ गया। यान का भाई उसका अटैक यहाँ पे रोकता है और उसकी जान यहाँ पे निकालने को तैयार था। सामने से बंदा बोलता देख भाई तुझे नहीं मालूम, गोल्डन लाइटिंग मेरे ग्रुप का नाम है भाई, अगर मालूम चलेगा ना मेरे ग्रुप के लीडर और सारे बंदों के यहाँ पे तूने मार दिया, उसके बाद से वो लोग छोड़ेंगे नहीं तुझे। जो सुनते यहाँ पे यान के कहते क्या अरे यार कुछ देर पहले तूने यहाँ पे क्या बोला था, आसपास देख भाई आसपास कोई भी बंदा नहीं है भाई, कैसे यहाँ पे मालूम चलेगा। तो बाय चांस मैंने तुझे यहाँ पे मार भी दिया, तेरे ग्रुप वाले को कैसे मालूम चलेगा कि हाँ भाई मैंने मारा है, इसलिए तेरे ग्रुप वाले मेरा यहाँ पे कुछ उखाड़ भी नहीं सकते। एंड देन उस बंदे की भी यहाँ पे जान निकाल लेता है। अब तीनों यहाँ पे बंदे मर गए, तो तीनों द्वारा ना भाई इसको भी यहाँ पे ब्लड बीड मिलता है। देखते कि हाँ भाई ये तीनों बंदे वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग थे फिजिकली, तो उनका जो ब्लड बीड है उसके तरफ से ज्यादा अच्छा एनर्जी मिलेगा। तो आराम से किसी एक सेफ एरिया में जाता हूँ, आराम से ऑब्जर्व फिर करूंगा, इसलिए वो उस एरिया से आराम से निकल जाता है। वहां से निकलने बाद दूसरे एक पेड़ के पास जाता है, पेड़ के अंदर हो सकता है भाई गड्ढा पहले से तैयार था, फिर इसने तैयार किया डोंट देख सकते हैं सामने से छेद बड़ा सा इसने बना लिया, उसके अंदर बैठकर जो भी ना ब्लड बीड के अंदर से एनर्जी ऑब्जर्व करने लगता है। ऑब्जर्व करते करते है ना ऐसे सोचते कि हाँ भाई ये जो एनर्जी ना बहुत ज्यादा प्योर है, इतना प्योर कि भाई मुझे इसको प्योर करने की जरूरत नहीं पड़ी। आमतौर पर कई बार ऐसा कोई ऑब्जर्व करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज भी रहती है जिसको मुझे यहाँ पे निकालना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे निकालने की कोई जरूरत नहीं है और कल्टिवेशन में मदद करेगा। तभी तो सामने से लीडर भाई मुझे यहाँ पे जितना फोर्स कर देगा भाई ब्लड बीड भाई, ब्लड बीड पे ध्यान देना भाई, उसको पक्का यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। एक टाइप से बोला जाए तो भाई कल्टिवेशन प्रोग्रेस करने में काफी अच्छे से ये मदद करता है और मैंने इसने अभी यहाँ पे कर भी दिया। आराम से ना यहाँ पे परमानेंटली यहाँ पे पहुंच जाता है चौथे स्टेज के चौथे लेवल पे। आने से पहले भाई इसका तीसरे पे था भाई चौथे स्टेज के, लेकिन भाई अभी चौथे के चौथे पे पहुंच चुका है, तो मतलब इसका यहाँ पे पावर है ना ब्रीड ऑब्जर्व करने वाला बढ़ चुका है। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पिक एपिसोड 94 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई यहाँ पे जो भी 20 जानवरों का आराम से ना भाई ब्लड बीड यहाँ पे ऑब्जर्व करता है, उसके बाद से भाई इसका थोड़ा सा यहाँ पे लेवल अप हो जाता है। अब ये चौथे स्टेज के चौथे लेवल पे बड़े आराम से पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद याद आती है कि जब लेवल अप होता है तो आसपास से ना एनर्जी रिलीज होता है और मेरे आसपास जो भी बंदे रहेंगे ना भाई उनको मेरा एनर्जी महसूस हो जाएगा और उनको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भी यहाँ पे कोई ना कोई बंदा जिसका भी अभी लेवल अप हो गया। तो ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया यार, मुझे फटाक से यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना बंदे लोग पीछे करके मेरे पास आके मुझे जान से भी मार सकते हैं, इसलिए भाई आराम से वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी भाई नोटिस करता भाई एक बंदा पीछे से इसके आगे आता है और डायरेक्ट इसके आगे ऐसा चला जाता है, तो समझ जाते कि हाँ ये जो भी बंदा यहाँ पे गया भाई मैं यहाँ पे चौथे स्टेज का हूँ, मुझे भी यहाँ पे वो अटैक कर दिया। मतलब सामने जो भी बंदा वो एटलीस्ट यहाँ पे 5वें स्टेज का था और आके में सामने 5वें स्टेज का बंदा रहता है, और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि घोष किंग वैली कोई मेंबर था, वही ग्रुप है जिसके जो लीडर है भाई अपने लीडर के साथ यहाँ पे दुश्मनी चलती है और उसके लीडर ने अपने बच्चों से कहा था कि अभी यान कैसे मिलना है उसके अंदर और यान की छुट्टी करना। यू नाम का सामने वो बंदा था भाई 5वें स्टेज पे था। यान को देखते कहते कि हाँ भाई साले कमी नहीं मिल गया भाई, तुझे तो स्पेशली मारने का काम अपन को मिला है। यान का कभी सोचता क्या यार नसीब ही खराब है भाई, किसी और से नाम छोड़ के भाई इसी को मिलना था भाई, ये तो पक्का मेरी जान निकालने की सोचेगा। इसलिए यान के सोचते कि हाँ भाई यहाँ से भागता हूँ, भागने में अभी भलाई रहेगा, इसलिए पीछे साइड है ना पीछे का डायरेक्शन में भागने लगता है। लेकिन मैं पीछे साइड में ना वहाँ पे टोटल 3 बंदे थे, हमने देखे थे, 2 लड़का एक लड़की। जो दूसरा लड़का था भाई वो दूसरा लड़का पीछे साइड आता है भाई, एक बड़ा सा अपने एनर्जी से ना भाई हाथ क्रिएट करता है और उससे यहाँ पे यान के रोक लेता है। यान के ऐसा मतलब धक्का देता है कि साले कमी है भाई तुम मुझसे भाग के जाएगा, बिल्कुल भी भाग नहीं पाएगा। सामने से यान के भाई अपना मुक्का निकालता है, अटैक वगैरह उस पर करने लगता है, लेकिन उसका अटैक है भाई इसके ऊपर कुछ खास असर वगैरह बिल्कुल नहीं पड़ता। यहाँ पे यान का भी देखते हैं यहाँ भी एक बंदा यहाँ पे 5वें स्टेज के 3rd लेवल पे है और एक 5वें के 4th पे है, तो भाई इन दोनों के साथ अगर भाई 1-on-1 फाइट होगा तो मैं भाई बिल्कुल भी यहाँ पे टिकूंगा नहीं, तो मेरा भला इसी में क्या भाई यहाँ से भागूं तभी मैं यहाँ पे जिंदा रह पाऊंगा। लेकिन यान के भागने से पहले भाई इनके टीम की तीसरी जो फीमेल मेंबर थी भाई वो भी यहाँ पे आ जाती है और तीनों भाई यहाँ पे यान के को बड़े आराम से घेर
लेते हैं। तभी सामने से यू नाम का जो बंदा था भाई वो यान कैसे कहती कि हाँ साले बता भाई तू यहाँ पे कैसे मरना पसंद करेगा। दूसरा लड़का बोलता भाई कैसे इसको मारे भाई, एक काम कर दे भाई, सबसे पहले इसका हाथ है भाई हाथ काट डालेंगे, फिर पैर काट डालेंगे, फिर जुबान काट डालेंगे, फिर उसके दिन यहाँ पे इसका मुंह काट डालेंगे भाई। ये सबसे यहाँ पे बढ़िया तरीका रहेगा इसको मारते ही। सामने से ना भाई कहता है दूसरा कि नहीं भाई ऐसा मैं तो यहाँ पे ये सोचता हूँ कि एक काम कर दे भाई, इसका ये ना भाई ये निकाल लेते भाई, इसका आत्मा निकाल लेते, वो आत्मा का भाई जिंदगी भर है ना अपना गुलाम बना के रखेंगे। जो सुनते यहाँ पे वो कहता नहीं भाई ये आत्मा भाई ये तो सबसे पहले कमजोर बंदा है, इसका आत्मा भाई कमजोर रहेगा, तो कमजोर आत्मा लेके भाई हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। उससे बीच में जो लड़की थी भाई, लड़की कहती कह रहे भाई तुम दोनों लौंडो भाई तुम्हारे पास दिमाग नहीं भाई, और सब करने से हमें कुछ नहीं होगा भाई, सबसे पहले इसको सीधे सीधे जान से मारो, और जान से मारे होते ना भाई इसके अंदर से इसका ब्लड बीड हमें मिलेगा, और ब्लड बीड ऑब्जॉर्व करके आराम से पावर बढ़ाएंगे। जो सुनते ही सामने से यहाँ पे भाई दोनों लड़के बोलते ओके ठीक है, और जैसे वो लोग ओके ठीक है बोलते ना यहाँ पे यान के समझ दे यहाँ भी फिजिकली पावर के मुकाबले में ये दो लड़के भाई उस लड़के से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्टेटस के मामले में ये लड़की भाई उनसे ज़्यादा मतलब आगे है, कि भाई लड़की की लोग बात माने जबकि लड़की भाई उनसे यहाँ पे थोड़ी सी कमजोर है। तो भी उसके बाद जो दूसरा लड़का रहता है यान कैसे कहते हैं हाँ लड़के सुन भाई तुझे यहाँ पे ज़्यादा तकलीफ ना हो, इसलिए तुझे बड़े प्यार से आराम से एक बार मार के यहाँ पे खत्म कर दूंगा ताकि तुझे ज़्यादा तकलीफ ना हो, इसलिए मरने के बाद ना भाई हमारा यहाँ पे एहसान मारना कि हमें ज़्यादा तड़पा के हमने तुझे मारा नहीं। जो सुनते यहाँ पे भाई एटीट्यूड में यान के बोलता ओके ठीक है भाई अगर तुमने मुझे मार दिया यहाँ पे तो जाकर, और जो लड़की था भाई लड़की के ऊपर यहाँ पे सामने से हमला करता है। दोनों लड़के भाई यहाँ पे स्माइल देने लगते कि हाँ भाई तुझे क्या लगा लड़की भाई कमजोर है भाई कर भाई, तो लड़की को यहाँ पे जहाँ से नहीं मार पाएगा। लड़की भी सामने से अटैक करने को तैयार, स्माइल दे दूँगी हाँ कर भाई साले तेरी चटनी बनाऊंगी। यहाँ पे यान के समझ यहाँ पे लड़की भले वो दोनों से यहाँ पे कमजोर है लेकिन तो भी मुझसे यहाँ पे ज़्यादा ही ताकतवर है, ये लड़की भी कम से कम यहाँ पे 5th स्टेज पर है, यानी भाई मुझे अपना पूरा का पूरा पावर यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा। सामने से जो लड़की भाई वो अपने कुछ है ना यहाँ पे नुकीले आई डोंट नो रस्सी जैसा कुछ है ना चमकीला रस्सी जैसे सामने से अटैक कर देती है। यान कहीं ना उसके अटैक से यहाँ पे रोकने की कोशिश करता है लेकिन तो भी उसका अटैक है ना अच्छे से रोक नहीं पाता, और इसके कंधों के पास यहाँ पे अटैक लग के इसके कंधों के अंदर यानी इसके बॉडी ना यहाँ पे घुसने लगता है, और यान कहीं तभी भाई ना मुक्का लेके भाई सीधा उसकी फेस की ओर बढ़ जाता है सामने से मारने के लिए। सामने से लड़की भी अपना मुक्का निकाल के भाई इस पर हमला करने को तैयार है, लेकिन यान कहीं भाई समझ चुका है तीनों इससे स्ट्रॉन्ग है, तीनों के साथ मुकाबला करेगा तो इसको मरने के चांसेस है, इसलिए वो हमला न करके उसके ऊपर से कूद के वहां से भागने की ऐसा कोशिश करता है। जो पीछे से लड़की भी देखती है और जो रस्सी जैसे उसने अटैक किया था वो अभी भी यान के कंधों के यहाँ पे घुसा हुआ है, तो उसके जरिए यान के से पीछे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन यान का भाई अपना यांग निकाल के उसका जो भी रस्सी जैसा अटैक था भाई उसको यहीं पे पिघला के उसको ऐसे तोड़कर सीधे वहां से आगे भाग जाता है। यहाँ पे लड़की भी देखती अरे बाप रे ऐसे कैसे हो सकता है, और नोटिस करती अरे बाप रे यान का ने इसका जो अटैक था भाई उसका अटैक यहाँ पे जला दिया। दोनों लड़के भी देखते वो लोग भी हिल जाते कहते भाई इम्पॉसिबल भाई ऐसे कैसे हो सकता है भाई, इसको जला पाना एकदम नामुमकिन है, तो भी भाई उसने कौन सा इसके लिए उसका जला दिया। और उसको तो लड़की चिल्लाती भाई सालों कमीनों भाई यहाँ पे मेरा मुंह क्या दिख रहा है, जाओ भाई उस लड़के के यहाँ पे पीछे करो। तो सबसे पहला जो लड़का था भाई यू नाम का भाई वो यहाँ पे निकल जाता है यान का पीछे करने के लिए, यहाँ पे यान का आगे आगे भाग रहा है और पीछे नोटिस करते यहाँ पे ये लड़का इसका अभी भी यहाँ पे पीछे कर रहा है भाई, पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। यान का तो भी आगे भागे जा रहा है आगे ऐसे भागता है, वहाँ पे सामने कुछ है यहाँ पे 20 जानवर दिखाई देते, तो सोचते कि हाँ भाई उनके बीच में से उनको छिड़ के जाता हूँ तभी भाई वो लोग इसके ऊपर हमला करके रहा है, इसको पक्का भाई रोकने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही कहता है जाते जाते उनके बीच में से जानबूझ के घुस के जाते ताकि भाई उसके बीच में ना ये लड़का भी पीछे और लड़के के ऊपर हमला करे, लेकिन भाई लड़का भी उन 20 जानवरों को साइड में से ढकेल के यान के पीछे करने लगता है। यान का भी देखते कि अरे यार ये 20 जानवर लोग तो भाई बिल्कुल भी यहाँ पे काम नहीं आए, पीछे लड़का भाई अभी भी उसका पीछा किए जा रहा है और करते करते कहता है साले लड़के भाई तू कितना यहाँ पे भागेगा भाई, कितना क्यों ना भाग ले भाई, तू दुनिया के आखिरी कोने में क्यों ना पहुंच जाए, मैं वहां पे पहुंच के भाई तुझे यहाँ पे पकड़ कराऊंगा, तो मुझे बता भाई तो कब तक भागेगा। यहाँ पे यान गए बोलते भाई जब तक मेरा सांसों में सांस चलते रहेगा मैं तब तक यहाँ पे भागूंगा। सामने से वो लड़का भी सोचते कि ये जो बंदा भाई जिसका मैं पीछा कर रहा हूँ यान का ही, इसका 4थे स्टेज पर और मैं 5वें स्टेज का हूँ, तो भी जो हमारा भागने का स्पीड है ना भाई ऑलमोस्ट यहाँ पे बराबर लग रहा है भाई, लेकिन भाई ऐसे कैसे हो सकता है भाई, मेरा यहाँ पे जो मतलब भागते भागते एनर्जी भी कम हो रहा है लेकिन इस लड़के के यहाँ पे लग भी नहीं रहा। यहाँ पे यान के मनी मन वो भी सोचते कि भी फिजिकली लड़ाई की बात आती है तो मैं तेरे सामने यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर हूँ, लेकिन रही बात स्टेमिना बरकरार रखने की भागने वगैरह की तो इसमें भाई इसमें भाई मैं तेरे से कभी भी सपने में भी हारने वाला नहीं हूँ। उसका यहाँ पे यान का भाई और भी आगे भागे जा रहा है, बीच में और भी कुछ जानवर आए थे उसके बीच में फंसा के ना सोच रहे थे कि यहाँ पे इसको भाग जाता हूँ, लेकिन उस समय यहाँ पे फेल हो जाता है। सुबह से भाई यहाँ पे रात हो जाती है भाई, यान का अभी भी भागे जा रहा है और लड़का भाई अभी भी इसका यहाँ पे पीछा किया जा रहा है भाई, वो लड़का अभी भी हार नहीं मानता और तभी आगे चल के भाई यहाँ पे खाई आ जाता है भाई, और खाई के आगे ऑफकोर्स यहाँ पे यान के कहाँ जाएगा, आराम से वहीं पे रुक जाता है। पीछे से भाई यू भी आता है वो लड़का जो इसका पीछा कर रहा था, वो भी कहता है कि अरे यार तुझे मानना पड़ेगा भाई, तेरा पावर मुझसे कम है भाई, 4थे स्टेज पे तू भी तेरा जो स्पीड है भाई स्पीड मानना पड़ेगा, तूने मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ दे दी।
भाग भाई भाग। क्या हुआ भाई, अब तो रुक क्यों गया? तो यान कहीं बोलता है भाई कहाँ भागूं भाई, पीछे देख भाई, पीछे यहाँ पे खाई है भाई, खाई में थोड़ी ना भाग सकता हूँ। तो सामने से कहता है अच्छा भाई खाई है तो ओ हो, अब तो वाकई में भाग नहीं पाएगा। सामने से यान के बोलते हैं हाँ भाई अब खाई आगे भाग नहीं पाऊंगा, तो एक काम कर भाई मुझे छोड़ दे भाई, मुझे मार मतलब मुझे मत मार यार, मुझे छोड़ दे। सामने से वो लड़का बोलते कि अरे यार तुझे वाकई में अपनी ज़िंदगी की भीख मांगनी है तो मेरे सामने गिड़गिड़ा, मेरे सामने भाई मतलब रो, मेरे सामने घुटने पे आ, मेरे यहाँ पे तलवे चढ़ और पूरे भाई गिड़गिड़ा के भीख मांग, ना कि ऐसे एटीट्यूड में भीख मांग। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते क्यों भाई मेरे साथ तू ऐसा क्यों करे भाई, मेरे साथ तेरी क्या पर्सनली ऐसी दुश्मनी है, मैंने तेरे यहाँ पे क्या बिगाड़ा है भाई? नहीं मैं तेरी बहन को छेड़ा, नहीं तेरी माँ को छेड़ा, नहीं तेरे बाप के यहाँ पे पर्स मार के मैं भागा हूँ, इतनी भाई मेरे साथ क्यों दुश्मनी निकालना चाहता है? सामने से बोलता देख भाई तेरा यहाँ पे नसीब ही खराब है भाई, एक कल्टीवेटर की दुनिया में भाई ऐसी होता भाई, एक बार दुश्मन बन जाते तो यहाँ पे बन ही जाते भाई। पर्सनली हमारा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन भाई हमारे ग्रुप के जो लीडर है भाई उनके बीच यहाँ पे कुछ भी बातचीत जमता नहीं है, इसलिए भाई ना हमारे बीच में बिल्कुल भी जमेगा नहीं, इसलिए भाई तुझे यहाँ पे आज मरना ही पड़ेगा। सामने से यहाँ पे यान के बोलता देख भाई ये काम कर, तू मेरी जान यहाँ पे छोड़ दी, अगर तूने मेरी यहाँ पे जान छोड़ दी सामने से भाई मैं तो यहाँ पे ना ब्लड बीड़ दूंगा। जो सुनती कहता अच्छा ठीक है भाई ब्लड बीड़ देगा, अच्छा भाई कितना तेरे पास से भाई निकल भाई मैं जरा देखूँ कैसा है और कितना है। सामने से यान के बोलता देखो जितने भी मुझे ब्लड बीड़ मिले थे मैंने सबको यहाँ पे यूज़ कर लिया, सबको ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन मेरे पास भाई कुछ कमाल के भाई पिल्स वगैरह जो कि मैं तुझे यहाँ पे देना चाहता हूँ भाई, ये ब्लड बीड़ से भी यहाँ पे ज़्यादा कीमती रहेंगे। और ये पिल मुझे मालूम है किसने दिया भाई, मेरे ग्रुप के लीडर ने दी भाई, यानी भाई ये लीडर का पिल है तो समझ भाई ये कितना भाई इंपॉर्टेंट पिल रहेगा। सामने से लड़का बोलता हाँ वाकई में यार तूने सही बोला भाई, ये पिल तो वाकई में अच्छा है भाई, तो चल एक काम कर भाई ये पिल मुझे यहाँ पे दे दे। सामने से यान के बोलता ओके ठीक है भाई मैं तुझे यहाँ पे पिल देने को तैयार हूँ, तो मुझे यहाँ पे छोड़ देगा ना, मुझे नहीं ना मारेगा? सामने से लड़का बोलता भाई मैंने कब ऐसा बोला भाई, मैंने बोला पिल दे दे भाई, लेकिन भाई तुझे यहाँ पे मैं जहाँ से मार कराऊंगा। जो सुनते यान के बोलता अरे यार अगर ऐसी बात है तो भाई मैं भी सामने से पिल देना नहीं हूँ, आज तुझे कुछ नहीं मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं मिलेगा। और तभी सामने से लड़का यान का पे हमला कर देता है, ये चला दो हाँ साले अब तो क्या करेगा भाई, पीछे यहाँ पे खाई आगे में हूँ भाई, तू चाह के भी नीचे कूद नहीं सकता, नीचे कूदेगा तो मर जाएगा, कि भाई तेरे पास उड़ने की पावर तो नहीं होगी भाई, उड़ने की पावर भाई ना खाली यहाँ पे 5th स्टेज और 6th स्टेज वाले बंदों के पास आती है, तो यहाँ पे 4थे स्टेज का ही है, लेकिन तो भी यहाँ पे यान का ही कूद जाता है कि भाई उसके पास भले पर्सनली उड़ने की पावर नहीं है लेकिन उसके पास पंख है भाई जो इसको आइलैंड से मिला था। सामने से लड़का भी हिल जाता है, अरे बाप रे लड़का तो वाकई में यहाँ पे कूद गया, अच्छा भाई इसको मालूम था अगर ये ऊपर आएगा तो ऊपर से मैं इसकी जान निकालूंगा, लेकिन नीचे जाके मरेगा तो भाई मैं इसकी जान यहाँ पे नहीं निकाल पाऊंगा, साला बंदा मरते मरते मुझे तकलीफ देगा, इसलिए भाई ये भी नीचे कूद जाता है कि हाँ नहीं भाई तुझे मैं अपने हाथों से मार कराऊंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते भाई हवा के बीच में दोनों के बीच में लड़ाई कैसी होती है, हवा वाली लड़ाई हमेशा इंटरेस्टिंग जो होती है, तो अगली लड़ाई भी इंटरेस्टिंग तो होने वाली पक्का होगी। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मास्टर पिक एपिसोड 95 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो यान के ना भाई ऊपर खाई से कूद जाता है, तो सामने से जो लड़का यू होता भाई वो यू भी यहाँ पे कूद जाता है, यान का पे जोर से चिल्लाता है साले तुझे क्या लगा भाई, तो खुद के मतलब कूद के अपनी जान ले लेगा ना, मुने ना भाई मैं तेरे यहाँ पे जान निकाल कर रहूँगा। अपना मुक्का लेता है और यान का की ओर हमला करता है। सामने यान का भाई वो भी अपने मुक्के से इसका मुक्का भाई यहाँ पे डॉज करता है, लेकिन तभी यहाँ पे यान का नोटिस करता है भाई सामने से मुक्का भाई मुझे चोट पहुँचाने के लिए नहीं, अपने बेसिक यहाँ पे एक स्किल यूज़ किया भाई, मुझे ऐसा क्यों लगता है उसने भाई सामने से कोई छोटा मोटा आत्मा भी मेरे बॉडी अंदर इसने सामने से भेजा। सामने से वो चिल्लाता है यस भाई मैंने एक आत्मा जिसे घोस्ट किंग सील कहा जाता है मैंने तेरे बॉडी अंदर भेजा भाई, अब वो जो आत्मा भी तेरी यहाँ पे जान निकालेगा तो बच बिल्कुल भी नहीं पाएगा। लेकिन तब उस लड़के के नाक से यहाँ पे खून निकलने लगता है, एकदम हिल जाता है, बाप रे ऐसे कैसे हो सकता है भाई, इसका मतलब ये हुआ वो मेरा आत्मा भी जो मैंने इसके बॉडी के अंदर यहाँ पे भेजा था भाई वो खत्म हो गया भाई, ऐसे कैसे खत्म हो सकता है, सामने से ऐसे कैसे खत्म कर सकता है। यान का भी चला था भाई ऐसे कैसे भाई, मेरा घोस्ट किंग सील भाई जो तेरे अंदर मैंने भेजा भाई तूने क्या किया भाई। सामने से यान के बोलता भाई क्या किया भाई, गेस करने की यहाँ पे कोशिश कर भाई मैंने क्या किया रहेगा। यहाँ पे और किसी नहीं बल्कि जो अपने मेन कैरेक्टर पर जो छोटा सा आत्मा भाई उसने बेसिकली उसके आत्मा को यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया था, उसको खा लिया था। वो भी कहते कि अरे मालिक भाई कितना अच्छा नसीब है भाई, इससे पहले मुझे कोई भी एनर्जी ऑब्जर्व करने के लिए कुछ भी खाने के लिए बाहर आना पड़ता था, लेकिन आज है ना पहले भी लगता है आपने मतलब किसी और ने आपके बॉडी में यहाँ पे भेजा था, आय हाय खा के यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। सामने से यहाँ पे यान के उस बंदे से कहता भाई साले भाई मेरे पास भी ऐसी कमाल कमाल के स्किल भाई जो कि तेरे ऐसे घोस्ट वाले स्किल को ना यू ऐसे खत्म कर सकता है। तभी सामने से आत्मा यान कैसे कहते कि हाँ भाई सामने जो बंदा है भाई उसको 2-4 और बार है ना ऐसा स्किल यूज़ करने को बोलिए, शायद भाई उसके पास और होगा तो और यहाँ पे कर सकता है। सामने से यान के बंदे नहीं भाई उसका रिएक्शन देकर लगता है खाली उसके पास एक ही था जो कि बहुत ज़्यादा कीमती था, वो भी तूने खा लिया। देख नहीं रहा भाई सामने वाले लड़के की कितनी यहाँ पे चल रही है, वाकई में यू कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी है। यान कैसे कहते भाई साले कमी तूने भाई मेरा पहले सो अटैक खत्म कर दिया, अब मैं तुझे मार के यहाँ पे खत्म करूंगा। यान का अटैक करने को तैयार है, लेकिन यान का भाई आराम से अपना पंख निकालता है और पंख निकालने तो भाई यहाँ पे उड़ने लगता है।
जो देखते हो लड़का चिल्लाता है बाप रे ये पंख भाई, ये किस टाइप का यहाँ पे आर्टिफैक्ट है। लेकिन एक सिंह भाई मुझे मालूम है इस एरिया के अंदर तुम कोई भी आर्टिफैक्ट यहाँ पे यूज कर ही नहीं सकते, तो ये बंदा कैसे यूज कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ ये कोई आर्टिफैक्ट नहीं है, ये किसी टाइप का मार्शल आर्ट स्किल है। लेकिन भाई ऐसा कैसा मार्शल आर्ट है जिसमें भाई तुम्हें दो ना इतने खूबसूरत पंख मिल जाते हैं। और तभी जो यहाँ पे यान के ना भाई बढ़ जाता है उस पर हमला करने के लिए। सामने सो जो लड़का भाई वो भी अपना अटैक यहाँ पे तैयार करता है यान के हमले को रोकने के लिए। मनी मन सोचते यहाँ पे मैं 5वें स्टेज का बंदा हूँ, मैं हवा में उड़ सकता हूँ, लेकिन भाई 5वें स्टेज वाला भाई उतने अच्छे से यहाँ पे उड़ नहीं सकता जितना अच्छे से यहाँ पे भाई 6ठे स्टेज का उड़ सकता है। और उड़ने के लिए भाई एक बार के मैं कुछ समय के लिए यहाँ पे उड़ लूंगा, लेकिन भाई हवा में लड़ाई करना भाई वो लड़ाई करने के लिए भाई आराम से भाई सालों भर प्रैक्टिस करना पड़ता है, जो कि बेसिकली मैंने अभी नहीं किया भाई। इसलिए भाई लड़ाई में मतलब हवा में लड़ाई करना मुझे अच्छे से उतना बिल्कुल भी नहीं आता, सामने से लगता नहीं इसका अटैक मैं सह पाऊंगा। यहाँ पे यान के उसके ऊपर अटैक करता है, जैसे तैसे भाई वो भी यहाँ पे अटैक सह तो कर लेता है, लेकिन उसका बैलेंस यहाँ पे खराब होता है और नीचे यहाँ पे ऐसे गिरने लगता है। गिरते गिरते भाई वो भी जैसे तैसे खुद को संभाल लेता है, उड़ने लगता है वापस, लेकिन तो भी है ना थोड़ा सा हिल चुका कि अरे बाप रे भाई ये बंदा भाई इसके सामने का ऐसे झगड़ा कर दूंगा हवे में, मैं इसके सामने पक्का टिक नहीं पाऊंगा, मेरा इंटर्न अप और यहाँ पे कम हो रहा है और पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उसके बाद से ढम करके जमीन पे जाके गिरूंगा। सामने से फिर से यान के भाई उसकी और मुक्का लेके बढ़ जाता है, कहता है कि यहाँ पे तू तो खाली 5वें स्टेज का बंदा है, तो भाई ज्यादा से ज्यादा भाई कितने देर तक 1 मिनट 2 मिनट या फिर 3 मिनट और उड़ पाएगा। मैं तो भाई आनंद के लिए भाई दिन भर बिना पंख के मदद से आराम से उड़ पाऊंगा और बड़े तेजी के स्पीड से इसकी ओर बढ़ता है। सामने से लड़का भी जाते करे बाप रे ये लड़का तो मतलब यान का तो पंख में और भी तेज है। सामने से यान का भाई उसकी ओर हमला किया जा रहा है, वो भी यहाँ पे जैसे तैसे उसके हमले से रुकता है, लेकिन अब उसकी पूरी तरह से यहाँ पे फट चुकी है भाई। वो भी कहता है कि अरे बाप रे मेरा पावर भाई ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है, लगता नहीं कि भाई अब यहाँ पे और भी लड़ाई कर पाऊंगा, अब नहीं कर पाऊंगा, इसका मतलब भाई पक्का यहाँ पे मेरी मौत होगी। जो उधर एक मुक्का मारता है जिससे अब पूरी तरह से इसका बैलेंस खराब हो जाता है भाई, अब यहाँ पे उड़ भी नहीं पाता और आराम से वैसे नीचे गिरे जा रहा है गिरे जा रहा है। यान के भी उसका पीछे करते हुए भाई उसके साथ यहाँ पे आ रहा है, लेकिन तभी यान के आराम से यहाँ पे रुक जाता है। वो बंदा भी गिरते गिरते देखता भाई क्या हो भाई यान के भाई ये रुक क्यों गया, तभी नीचे साइड मूव करते तब देखते कि हाँ भाई जमीन के एकदम भाई ऑलमोस्ट पास आ चुका है, ढम से भाई जमीन से टकराता है और टकराते हुए सीधे उसकी मौत वहीं पे हो जाती है। ऊपर से उसके जो बाकी दोनों मेंबर थे दूसरा लड़का और लड़की भाई वो भी यहाँ पे पहुंचते, दूर से भाई इसको बेसिकली यहाँ पे गिरते हुए देख लेते और लोग भी देखते अरे बाप रे नीचे गिर गया मतलब इसके वाकई में यू जो हमारा साथी था भाई उसकी यहाँ पे मौत हो गई। सामने से लड़की के दिया भी मर गया भाई, ऐसे कैसे वो मर गया भाई, ऐसा कैसे मर सकता है, कब उसकी लापरवाही के कारण यहाँ पे हो रहा भाई। वो लड़का सामने जो जिसका वो पीछा कर रहा था भाई वो कमजोर था भाई, मान सकते भाई एक बार के उसने बुद्धू बना के भाई खुद यहाँ पे गिर गया होगा, तो भाई वो पीछा करने के लिए भाई वो भी नीचे गिरा होगा। लेकिन ये बंदा भाई ये यहाँ पे उड़ भी सकता था, ये ऊपर वापस पहाड़ पे आ भी सकता था, लेकिन ये भाई वो पक्का भाई उस लड़के ने इसको बुद्धू बनाया। अब बुद्धू बनने के चक्कर में सामने से भाई इसकी भी यहाँ पे मौत हो गई। इसके साथ जो लड़का था वो कहते कि हाँ भी एग्जैक्टली ऐसे ही यहाँ पे हुआ होगा, पक्का भाई ऐसा ही हुआ होगा। वो लड़का जिसको भी हमने यहाँ पे थोड़ा नीचा समझा था कि यहाँ पे उतना कुछ खास नहीं, लेकिन वो वाकई में बंदा यहाँ पे टैलेंट निकल गया। यहाँ पे लड़की कहते वाकई में क्या लड़का मर गया हमारा साथ, यार ऐसे कैसे मर सकता भाई, मतलब यार हम दोनों में से सबसे बेस्ट वही था। सामने से ये लड़का बोलता आई एम सॉरी भाई वाकई में यहाँ पे मर गया, लेकिन टेंशन मतलब भाई दोनों को दोनों ऊपर से नीचे गिरे थे, हमारा साथी भले यहाँ पे मर गया, वो लड़का भाई हाई हेवन पे बिलोन का भाई वो भी पक्का जिंदा नहीं रहेगा भाई, वो भी यहाँ पे पक्का मर चुका है। कोई बात नहीं ऐसा समझा भाई हमारे दोस्त के यहाँ पे मतलब कुर्बानी बेसिकली उसने अपनी दे दी, लेकिन हमें मालूम भाई लड़का खाली उसका मरा था भाई, यान के तो अपना जिंदा था भाई, वो मरा नहीं था। इसकी डेड बॉडी के पास है ना जाता है भाई और ब्लड बीड उसका यहाँ पे मिलता है, देखते कह रहे बाप रे भाई इसका ब्लड बीड बाकी जो भी जानवर थे भाई उसके मुकाबले काफी बढ़िया था, तो सोचते कि हाँ भाई इसको अगर मैंने ऑब्जर्व किया ना भाई पक्का भाई ज्यादा नहीं तो भाई एक लेवल तो भाई मेरे यहाँ पे आप हो जाएगा था, इसलिए भाई बस एक दूसरे एरिया में जाता हूँ भाई जहाँ पे लेवल अप करने के बाद ना भाई शायद किसी को अंदाजा नहीं लगे, ताकि भाई आराम से लेवल अप करके वहाँ पे आराम भी कर सकूँ। इसलिए भाई निकल जाता है एक जगह पे जाता है भाई, और इससे गुफा जैसा कोई जगह था, अंदर जाता है देखते कि हाँ भाई ये जगह परफेक्ट मुझे लग रहा है भाई यहाँ पे मुझे शायद कर लेना चाहिए। आराम से भाई उसका ब्लड बीड निकालता है, उसको ऑब्जर्व करने लगता है, कुछ देर ऑब्जर्व करने देना, फाइनली अब इसका यहाँ पे लेवल अप हो जाता है। इससे पहले यहाँ पे ना चौथे स्टेज के चौथे लेवल पे था, अब ये चौथे स्टेज के 5वें लेवल पे हो चुका है। इसके बाद जो यान का ये भाई गुफा के बाहर आता है, गुफा के बाहर आते ही यहाँ पे आसपास का नजारा देखता है और खुद से कहते हैं कि हाँ भाई ये जो जैसे मैं यहाँ पे आया था उसके बाद से मुझे ढेर सारे 20 जानवर मिले थे, उनको मारने के बाद मैंने उनका यहाँ पे ऑब्जर्व किया था ब्लड बीड, लेकिन जैसे जैसे मेरा सफर आगे बढ़ते जा रहा है इनकी भाई क्वांटिटी कम हो जा रही है भाई, अब मुझे यहाँ पे कम 20 जानवर दिखाई दे रहे। कोई बात नहीं भाई और आगे जाता हूँ, शायद मुझे यहाँ पे दिख जाए तो बढ़िया बात है। आराम से आगे जाता है तभी सामने कुछ देखता भाई, जो देखते हैं यहाँ पे हिल जाता है, सामने उसे बेसिकली हड्डी दिखा देती है और किसी जानवर की किसी 20 जानवर की, लेकिन भाई वो हड्डी लिटरली बहुत ही बड़ा साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है। आराम से हड्डी के पास जाता है, आत्मा भी उसको बोला बाहर आ जाता है, तभी सामने से यान के देखता हूँ, कहते क्या रे बाप रे, दूर से देखने से ऐसा लगा था किसी एक जानवर का बहुत बड़ी हड्डी होगी, लेकिन अब लगता नहीं किसी एक नहीं बल्कि यहाँ पे 2-2 20 जानवर का यहाँ पे शायद हड्डी हो सकता है। और यहाँ पे आत्मा कहते यहाँ भी आसपास का नज़ारा देखने से ऐसा लगता है यहाँ पे जो भी है ना दोनों 20 जानवर भाई आपस में लड़ाई की होंगे, एक दूसरे को चोट पहुंचाए होंगे, एंड में भाई जैसे तैसे इनके यहाँ पे मौत हो चुकी रहेगी। सामने से यान के उससे पूछता है आत्मा से कि हाँ भाई एक काम कर भाई मुझे यहाँ पे बता भाई ये किस जानवर के यहाँ पे हड्डी हो सकता है। सामने से कहता है सबसे पहली बात है ना इतने बड़े बड़े 20 जानवर है ना बहुत ही कम होते हैं, ऊपर से हड्डी देख के मैं बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि हाँ भाई
कब इनकी मौत हुई, कौन सी थी भाई और किस लिए लड़ रहे थे, आई डोंट नो, आई एम सॉरी। सामने से यान का चेक करने जाते कि बाप रे किसकी हड्डी है भाई, छू के मैं जरा देखूँ। और जैसे हड्डी को हल्का सा टच करता ना भाई, हड्डी के अंदर भाई पूरा क्रैक आता है, पूरा पूरा जो हड्डी है ना भाई, हड्डी ऐसी भाई धरास हो जाती है, यानी पूरा पूरा हड्डी टूट के ऐसे जमीन पर ढाम करके गिर जाता है। लेकिन जैसे हड्डी गिरते ना भाई, यहाँ पे यान के दिमाग में यहाँ भी पक्का ऐसा हुआ होगा, और आराम से जमीन है भाई, जमीन यहाँ पे खोदने लगता है। जो देखते आत्मा पूछते कि भाई पकड़ा गए हो क्या भाई, जमीन यहाँ पे काहे खोद रहे हो, तो कहते भाई ब्लड ब्रीड भाई, ये पक्का यहाँ पे 20 जन होंगे और हर 20 जनों के पास यहाँ पे ब्लड ब्रीड तो सामने से रहेगा ही, मतलब रहेगा ही। जो सुनते सामने उसको कहता है कि हाँ भाई रह सकता है, लेकिन भाई आपको यहाँ पे क्यों लगता है भाई कि हाँ भाई अभी तक यहाँ पे मौजूद ही रहेगा। सामने से कहता है कि भाई तूने यहाँ पे नोटिस नहीं किया भाई, जैसे मैंने यहाँ पे टच किया ना भाई, टच करते यहाँ पे सामने से गिर गया, मतलब भाई अभी इतना कमजोर था कि टच करते गिर सकता है। तो भाई मेरे से पहले जो बंदा यहाँ पे मतलब नहीं आया होगा कोई बंदा, क्योंकि आते कोई ना कोई बंदा आएगा, इसको पक्का टच करेगा और टच करता भाई गिर जाता। इसका मतलब इससे पहले कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, इसका मतलब किसी ने सामने से ब्लड ब्रीड लिया ही नहीं होगा। जो सुनते ही आत्मा कहते हैं कि हाँ भाई एक हिसाब से ये बात यहाँ पे लॉजिकल लग तो रहा है, लेकिन वो एक छोटी सी यहाँ पे दिक्कत की बात है, जानवर लोग भाई, जानवर लोग भी यहाँ पे ब्रीड का ना ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसको यहाँ पे छूने की भी जरूरत नहीं पड़ सकती। तो हो सकता है आसपास के जो जानवर होंगे 20 जानवर भाई उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा। यान क्या बोलते हैं हाँ भाई ऐसा हो भी सकता है, लेकिन गारंटी के साथ यहाँ पे नहीं बोल सकते। लेकिन एक बात यहाँ पे और मेरे लिए कमाल की बात है भाई, ये जो एरिया ना भाई खाई के नीचे का एरिया भाई, तो यहाँ पे जितना ज़्यादा जमीन के नीचे जाते हैं उतने नीचे भाई कमाल कमाल की एनर्जी वगैरह मिलती है, यान एनर्जी या फिर दूसरे अलग अलग टाइप की एनर्जी। यांग एनर्जी मेरा मार्शल आर्ट स्किल ऑब्जर्व कर सकता है, और जो मेरा डिवाइन बॉडी भाई, वो गोल्डन हड्डी वाला बॉडी भाई, वो बाकी सारी एनर्जी यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकता है। यानी बाकी बंदों को यहाँ पे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन भाई मेरा फायदा यहाँ पे होगा। वो आसपास का जो एनर्जी है ना भाई, वो एनर्जी भी यहाँ पे ऑब्जर्व करने लगता है। और ब्लड ब्रीड का भाई उसका तलाश भी यहाँ पे आराम से जाली है भाई, वो अभी भी खुदाई किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है, कुछ दिन तक लगातार यहाँ पे खुदाई करता है। और खुदाई करने के बाद फाइनली से ना इस 20 जानवर का दोनों का ना भाई यहाँ पे ब्लड मिल जाता है। लेकिन मिलने के बाद नोटिस करते हैं कि एक सेकंड मुझे यहाँ पे मिल तो चुका है, लेकिन भाई बड़े छोटे साइज का, मतलब जानवरों का साइज भाई बाप रे इतना बड़ा था, लेकिन मैं तो गोटी जितना इतना भाई इनका साइज ब्लड ब्रीड का छोटा है। कोई बात नहीं भाई, कुछ नहीं से अच्छा तो भाई कुछ तो मिला, आराम से ऑब्जर्व करता हूँ। तो उसको भाई आराम से बैठ के यहाँ पे ऑब्जर्व करने लगता है, और जैसे ऑब्जर्व करता है भाई इसके मुंह से पूरा खून निकलता है। बेसिकली इसको यहाँ पे उसके एनर्जी से तकलीफ होती है। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते हैं अब इस ब्लड ब्रीड के अंदर भाई ऐसा क्या था भाई जिससे उसको यहाँ पे इतनी तकलीफ हुई। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मास्टर बिग एपिसोड 96 की शुरुआत होती है, जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई यहाँ पे जैसे मेन कैरेक्टर भाई वो दोनों 20 जानवरों का आराम से मिलता है ना भाई ब्लड ब्रीड, तो ऑब्जर्व करने लगता है। लेकिन भाई इनका जो एनर्जी था लिटरली बहुत ज़्यादा खतरनाक था, इतना खतरनाक कि भाई इसको यहाँ पे तकलीफ पूरी होने लगती है भाई। और अभी मतलब तकलीफ हुई जा रही है, लेकिन भाई हार मानने को तैयार नहीं भाई, आराम से यहाँ पे ऑब्जर्व करता है। आत्मा भी नोटिस करता है कि अरे बाप रे भाई ये दोनों का जो है ना ब्लड ब्रीड भाई कितना खतरनाक यहाँ पे एनर्जी है भाई। जैसे जैसे भाई अभी भी आराम से ऑब्जर्व कर रहा है, उसका जो डिवाइन बॉडी है भाई हड्डी वाला बॉडी, वो भी इसके यहाँ पे मदद करता है भाई आराम से ऑब्जर्व करने के लिए। लेकिन जैसे यहाँ पे एनर्जी ऑब्जर्व एक साथ यहाँ पे कर रहा है, इनकी जो एनर्जी ना भाई, इनकी एनर्जी भी आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहा है। हमने पिछले एपिसोड में देखा था भाई दोनों बीजनों भी आपस में लड़ाई करते करते इनके यहाँ पे मौत हुई थी, और इनका जो एनर्जी है ना मरने के बाद इनका एनर्जी भी आपस में यहाँ पे लड़ाई कर रहा है। मतलब दोनों के बीच में वाकई में काफी टक्कर के दुश्मनी चलती थी। आराम से भाई ऑब्जर्व करता है भाई, एंड में भाई एनर्जी मतलब पावर भाई बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ने लगता है। उसका जो भी ऑरा था उसका यहाँ पे आत्मा देखते ही जाते, अरे बाप रे ऐसे अगर चलते रहे तो आगे चल के हो सकता है भाई मास्टर के यहाँ पे बॉडी ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन नहीं होता भाई, एंड में यहाँ पे यान का आराम से मेंटेन कर लेता है। और जैसे मेंटेन करता है ना भाई, यहाँ पे जो उन दोनों जो 20 जानवर थे भाई जिनके यहाँ पे ब्लड ब्रीड था भाई, सामने वो लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं। उनकी बेसिकली रियल बॉडी नहीं आती भाई, ऐसा बोल सकते हैं एनर्जी से बड़ा एक फॉर्म आते हैं, और दोनों 20 जानवर एक दूसरे के सामने भाई एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए यहाँ पे तैयार है। यान का भी उनको देखता वो भी समझ जाते कि हाँ भाई ये तो बेसिकली वही जानवर होंगे भाई जिनका मुझे ब्लड ब्रीड मिला। तो आत्मा से पूछता कि हाँ भाई अब मुझे बता भाई, उस समय हड्डी था भाई, तू हड्डी देख के बता नहीं पाया था कौन सा जानवर है, अब मुझे बता भाई अब तो दिख रहे होंगे। सामने से कहते यहाँ भी एक व्हाइट टाइगर वाला है, और दूसरे पे भाई हॉक्स है, जिसको व्हाइट टाइगर ना हेवन शेकिंग व्हाइट टाइगर कहा जाता है, और ऑक्स को यहाँ पे भाई डिवाइन ऑक्स कहा जाता है। जब मैं जिंदा था उस टाइम पे भाई इन दोनों को बहुत ज्यादा रेयर और बड़े कमाल कमाल के ना प्राचीन 20 जानवर ऐसे माने जाते थे। और उनकी जो बेसिकली आत्मा थी भाई, ऐसा बोल सकते हो भाई, वो दोनों 20 जानवर की जो कि आपस में अभी भी यहाँ पे लड़ाई करते हैं। और यान का भी आराम से उनका जो लड़ाई भी यहाँ पे नोटिस करता है, और उसके द्वारा बेसिकली यहाँ पे कुछ सीखने की कोशिश करता है। वैसे करते करते भाई टोटल यहाँ पे 10 दिन भाई गुजर जाते हैं। उनका आत्मा का लड़ाई भाई खत्म हो चुका है। सामने से आत्मा कहता है, इसका आत्मा कहता है भाई यान के पास जो था भाई, कि कहते कि हाँ भी मालिक क्या कुछ फायदा हो लड़ाई देखते ही। सामने से यान के कहते हैं हाँ कुछ महसूस तो रहा भाई, मैंने उनका जो लड़ाई देखा मुझे कुछ तो मिला, एक बार ट्राई मार के देखता हूँ मुझे यहाँ पे क्या मिला। अपने दोनों हाथ आगे करता है भाई, और सबसे हाथ आगे करता है और अटैक करने की कुछ कोशिश करता है। जिसके बाद से भाई इसके हाथ के अंदर से भाई एनर्जी से बने हुए भाई वही व्हाइट टाइगर और वही ऑक्स यहाँ पे निकल के सामने जाते हैं, और सबसे भाई पूरा यहाँ पे फिर खत्म हो जाते हैं। यान का को देखते हैं समझ अरे बाप रे, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है भाई एक टाइप का मार्शल आर्ट स्किल है
क्यों आत्मा, मैंने सही बोला ना। आत्मा कहते हैं कि हाँ भाई ये पक्का भाई मुझे यहाँ पे मार्शल आर्ट स्किल लग रहा है भाई, सॉल कंट्रोलिंग जिसे कहा जाता है। सामने से कहता है भाई ये कैसा स्किल है। देखते हैं यहाँ पे आत्मा कहते हैं कि हाँ भाई देखने से ऐसा तो लग तो रहा है मार्शल आर्ट स्किल है, और ये पक्का यहाँ पे बीस्ट सॉल स्किल होगा। जो सुनते हैं यहाँ पे यान के बोलता है बीस्ट सॉल स्किल, भाई कैसा स्किल है भाई, मैंने इसके बारे में सुना नहीं। तो सामने से कहते देखो यार दुनिया भर में बहुत सारे कल्टीवेटर्स है, तो जो कि यहाँ पे बेस्ट का बॉडी का या फिर उसके सॉल का, फिर उनसे भाई इंस्पायर होकर भाई कमाल के स्किल वगैरह बनाते हैं भाई। और आपका ये है ना भाई ये भी भाई उसी से रिलेटेड भाई, वो दोनों 20 जानवर से रिलेटेड, तो पक्का भाई ये भाई इसको भी यहाँ पे बेस्ट सॉल स्किल ही कहा जाता है। जो सुनते सामने से यान के बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन बेस्ट सॉल स्किल ये नाम मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लगता है भाई, इसको मैं अपने नाम से हिसाब दूंगा भाई डिवाइन ऑक्स सील, और साथ ही में तुमने क्या बोला था व्हाइट टाइगर सील, भाई ये सबसे बढ़िया सिंपल एज फक, और साथ ही में बढ़िया नाम। सामने से आत्मा बोलता है हाँ ये आपने सही बोला भाई, नाम रखने को आपसे यहाँ पे सीखे। उसके बाद आत्मा से पूछते कि हाँ भाई मुझे यहाँ पे रुके कितने दिन हो गए। आत्मा कहता भाई टोटल 10 दिन से आप उससे यहाँ पे देख ही रहे थे उनके फाइट को, और आपने भाई स्किल सीखा 10 दिन देख कर। सामने से यान के भी सोचते क्या भाई 10 दिन, अरे बाप रे, उनका जो लड़ाई था भाई, उनके आत्मा की लड़ाई देखते देखते स्किल सीखते सीखते भाई 10 दिन गुजर गया भाई, मुझे मालूम नहीं चला। अच्छा भाई ये जो जगह ना भाई काफ़ी अलग दूसरे के एरिया में, जहाँ पे अभी तक कोई इंसान नहीं है, वरना उसको भाई अच्छा मौका मिला था मेरे ऊपर टका कि मुझे जहाँ से मार सकता था। और फिर आत्मा से कहते कि चल भाई आत्मा तुझे मैं एक जादू दिखाना चाहता हूँ, तो जादू देखेगा क्या। सामने से आत्मा भी कंफ्यूज, जादू भाई आप कब से यहाँ पे जादूगर बन गए। और उसके बाद यहाँ पे यान का भाई कॉन्सेंट्रेट करता है, और इसके यहाँ पे लेवल अप हो जाता है। अब ये 5वें स्टेज के छठे लेवल पे पहुंच जाता है। सामने से आत्मा हिल जाता है, बाप रे भाई फटाक से भाई ऐसा कैसे हो सकता है। यान के बोलता है एक और भाई एक और दिखाना चाहता हूँ। अब ये 5वें स्टेज के 7वें लेवल पे भी पहुंच जाता है, और यहाँ पे यान का बनी मन खुश होता है, सोचता है कि अभी एग्जैक्टली जैसे मैंने सोचा एग्जैक्टली यहाँ पे वैसे हुआ। जैसे दोनों 20 जानवरों का मैंने यहाँ पे ब्लड बीट ऑब्जर्व किया ना भाई, उनके द्वारा मुझे कोई भी ऐसा पावर नहीं मिला जिससे भाई मेरा कल्टीवेशन में इंप्रूव हो, मेरा पावर बढ़े, लेकिन मुझे कमाल का मार्शल आर्ट स्किल मिला। और इसने मेरा जो यांग एनर्जी ना भाई उसने और भी ज़्यादा प्योर कर दिया, जिसके बाद से मुझे लगा कि हाँ भाई थोड़ा सा और मेडिटेशन करूँगा, उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा लेवल अप। मैंने किया और सामने सो भी गया। यहाँ पे आत्मा भी कंफ्यूज है, आत्मा कहते अरे मालिक भाई ये जो भी था ना भाई ब्लड बीट, उससे खाली आपको एक मार्शल आर्ट स्किल मिला, मैंने नोटिस किया भाई इससे आपके बॉडी के अंदर ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं आया, फिर आपका लेवल अप कैसे हो गया। तो सामने से यान के बोलता भाई भले मेरे अंदर चेंजेस नहीं आया, लेकिन जो मेरा यंग एनर्जी भाई उसकी क्वांटिटी में भाई यहाँ पे बढ़ोतरी हुई, और साथ ही में यहाँ पे भाई उसका एनर्जी और भी बहुत ज़्यादा प्योर हो गया, जिस जगह भाई मेरा लेवल अप हो गया। सामने से आत्मा कहते कि हाँ मैं नोटिस कर सकता हूँ, हाँ प्योर तो हुआ भाई, इतना मैं नोटिस कर सकता हूँ, तो अच्छा ऐसा हुआ क्या भाई, मैं समझ गया। यान के बोलता है तो चल भाई जाने का टाइम आ चुका है, और तो चल भाई चलते हम लोग वहाँ पर। तो सामने से भी कहता भाई वहाँ पर कहाँ पर भाई, मैं समझा नहीं। तो सामने से कहता भाई वहाँ मतलब भाई और आगे भाई हम लोग आगे जाते हैं भाई, कमाल के ना और भी 20 जानवरों को ढूंढते भाई, और मार के जो नया मुझे मार्शल आर्ट स्किल मिला भाई, ये नया मार्शल आर्ट स्किल ट्राई मारता हूँ। तो बाहर जाता है थोड़ा सा इधर उधर ढूंढता था, उसे एक सांप वाला ना भाई एक 20 जानवर दिखा देता है, चौथे स्टेज का बेसिकली था, उस पर नया मार्शल आर्ट स्किल हो सके भाई, आराम से उसको घायल पहुंचा के वो उसको तुरंत ही जहाँ से मार डालता है। आत्मा भी देखते कहते कि अरे बाप रे भाई कुछ टाइम पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करना पड़ता था भाई चौथे स्टेज वाले 20 जानवरों को मारने के लिए, लेकिन आज देखो भाई कुछ सेकंड में एक ही अटैक में अपने मार के खत्म कर दिया। यान क्या बोलता है ऑफकोर्स मेरे नए मार्शल आर्ट स्किल का जो कमाल है ये। और उसके बाद यहाँ पे यान का सोचते कि हाँ भाई ये तो पूरा भाई खाई यहाँ पे था भाई, चलो भाई खाई से बाहर निकल के भाई बाहर साइड में जाके भाई बाहर एडवेंचर करते हैं। इस भाई आराम से अपना पंख फैलाता है और खाई से भाई निकल के बाहर चल जाता है। और उसके बाद भाई आराम से यहाँ से वहाँ भाई घूम रहे हैं, यहाँ से वहाँ। तो भाई उसको यहाँ पे आवाज़ आती है भाई, आवाज़ देखते लगता है भाई यहाँ पे 2 बंदों की आवाज़ आई है। तो भाई आवाज़ से समझ आते हैं कि यहाँ पे जो बंदे भाई यहाँ पे शायद मुसीबत में, जाके चेक कर दूँगा यहाँ पे कौन बंदे हैं। तो आराम से भाई चेक करने जाता है, तब मालूम चलता है भाई यहाँ पे और कोई बंदे नहीं बल्कि यहाँ पे वही सारे बंदे थे भाई, वही सारे मतलब वो 2 एक लड़का और लड़की भाई जिसके साथ यहाँ पे आया था भाई। और यहाँ पे नोटिस करता है जो भी बंदे ना भाई मतलब दोनों बंदे उनके आसपास ढेर सारे 20 जानवर थे, जिसमें सबके सब यहाँ पे भाई चौथे स्टेज के थे, और 2 यहाँ पे जानवर भाई यहाँ पे 5वें स्टेज के थे। जिस चक्कर में यहाँ पे यान का भी सोचते कह रहे बाप रे भाई सामने दोनों लड़के लड़के भाई दोनों अभी 5वें स्टेज के स्टार्टिंग लेवल पर ये, तो भाई इनके ऊपर भाई वाकई में मुसीबत हो जाएगा अगर एक साथ सारे के सारे 20 जानवर हमला करेंगे। तो यहाँ पे जो लड़का रहता भाई वो लड़के से कहते कि सुनो मेरी बहन भाई एक काम करो तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं भाई सामने से यहाँ पे हमला करके ना शाहरुख का ना यहाँ पे ध्यान अपनी ओर करता हूँ, और तुम भाई यहाँ से फिर आराम से निकल जाना। जो सुंदर लड़की यहाँ पे मना करते हो कहते नहीं जाएंगे तो दोनों यहाँ पे एक साथ सेफली बाहर जाएंगे, नहीं तो भाई दोनों यहीं पे मरेंगे कि भाई तुम्हें छोड़ के मैं यहाँ पे चल जाऊंगी तो अपने मालिक को यानी अपने मास्टर को लीडर को भाई यहाँ पे मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। सामने से लड़का चिल्लाता है कि अरे यार हम दोनों यहाँ पे साथ में मर गए। उसके बाद से भाई लीडर यहाँ पे और भी बहुत ज्यादा नाराज हूँ कि हाँ भी मेरे दोनों के दोनों स्टूडेंट में मर गए, इसलिए मैं सामने से कह रहा हूँ कि हाँ भाई तुम यहाँ पे जिंदा निकल जाओ भाई, मैं तुम्हें सामने से यहाँ पे मौका देता हूँ। सामने उसको
कहती नहीं बोला मतलब नहीं निकले तो दोनों निकलेंगे वरना कोई भी यहाँ पे नहीं निकलेगा। जो सुंदर लड़का बोलता है अच्छा ठीक है मेरी माँ, मुझे नहीं लगता भाई तू यहाँ पे मानने वाली है, इसलिए जो भी कुछ हो जाए भाई मुझे लगता है भाई पूरा पावर यूज करके अब सामने से हमला करके हम दोनों को यहाँ पे सेफली बाहर निकालना ही पड़ेगा। इससे जो लड़का भाई अपनी पूरी पावर लगाता है, पूरी पावर लगाने भाई आसपास जो भी जानवर थे भाई उनके यहाँ पे मार के खत्म कर देता है। लेकिन भाई वहाँ पे लिटरली भाई ढेर सारे मतलब ढेर सारे थे भाई, और भी ढेर सारे भाई इनके ऊपर आके भाई चारों ओर से यहाँ पे घेर लेते हैं। अब लड़का लड़की भाई दोनों के यहाँ पे एनर्जी खत्म हो चुकी है भाई, दोनों समझ चुके कि यहाँ पे दोनों की एनर्जी खत्म हो चुकी है, सामने से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। यानी गुड बाय बोलने के यहाँ पे टाइम आ चुका है। यहाँ पे यान का भी दूसरा सारा कांड देखता है, वो भी देखता है कि अरे बाप रे भाई ये दोनों तो बहुत बड़े मुसीबत में आ चुके भाई, मुझे जाके यहाँ पे बचाना चाहिए। आत्मा कहते यहाँ पे तो खड़े खड़े तमाशा क्यों देख रहे हो भाई, जाके यहाँ पे बचाओ। तो भी कूद के भाई सामने से चल जाता है। उसी बीच में दोनों लड़का लड़की भी भाई एक एक 20 जानवर सामने से हमला करने वाले थे, लेकिन यान का भाई बीच में एंटी मारता और ढाम करके भाई उनके ऊपर जाके कूदता है। दोनों भी धड़ मुक्के चला के भाई उनको मार के यहीं पे खत्म करता है। वो दोनों लड़का लड़की भी देखते नहीं, यान का को पहचान जाते हैं और कहते भाई यान का भाई, अरे तुम वाकई में यान का हो ना। सामने से यान का बोलते हाँ मैं यान का ही हूँ, लेकिन अभी बात करने का टाइम नहीं भाई, सबसे पहले जाके इनका मुकाबला करता हूँ। और जाता भाई आराम से जो भी जानवर है ना भाई उनके साथ अभी मुकाबला करके उन्हें एक एक करके भाई ना सबको मारने लगता है। और एंड में भाई एक साथ मतलब सबको मार यहाँ पे देता है और मारने वाले इन दोनों के पास वापस आता हूँ, कहते कि हाँ भाई चलो भाई यान का भाई मतलब हाँ मैं यान के भाई तुम दोनों यहाँ पे सेफ होना। सामने से लोग हिल जाते कि अरे बाप रे तुमने सबको सब यहाँ पे मार दिया भाई, तुम्हारा लेवल इतना कैसे मतलब कितना लेवल है भाई। सामने से यान के बोलते कि हाँ मेरा लेवल चौथे के भाई 7वें लेवल पर है। जो सुनते दोनों हिल जाते भाई चौथे के 7वें भाई इतना जल्दी भाई ऐसे कैसे हो सकता है भाई। सामने से यहाँ पे यान के बोलते कि अरे यार मैं सामने से झूठ थोड़ी ना बोलूंगा, मैं वाकई में यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। और सारी बातें यहाँ पे साइड में रखो भाई, यहाँ पे जो भी जानवर है ना भाई जिनका अभी अभी मैंने मारा है भाई ये सबको भाई तुमने यहाँ पे ढूंढा भाई, पहले तुम इनके साथ मुकाबला करे थे इसलिए भाई इनके अंदर से जो भी ब्लड मीट मिलेगा भाई आराम से तुम लेना भाई, तुम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। सामने से लड़का बोलता है लेकिन ऐसे कैसे भाई, हमने भले ढूंढा लेकिन भाई मारा हमने नहीं भाई, मारने वाले तो यहाँ पे तुम हो, तो भाई सामने से हम ऐसे कैसे रख ले। यहाँ पे यान के बोलते अरे यार ये सारी बातें छोड़ो भाई, ये तो एहसान वाली बातें यहाँ पे हो गई, तो ये सारी बातें मुझसे मत करो भाई, तुम्हें यहाँ पे उसकी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी भाई ऑब्जर्व करके भाई अपनी पावर बनाने के लिए, इसलिए जाओ आराम से ऑब्जर्व करो। जो सुनते सामने से दोनों शुक्र कहते यहाँ पे शुक्र मेरे भाई, ये एहसान का बदला हम जिंदगी भर भी यहाँ पे नहीं भूलेंगे। उसके बाद से दोनों आराम से बैठते हैं, ब्लड बीट भाई ऑब्जर्व करके अपने एनर्जी भाई यहाँ पे रिकवर करने लगते हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, लेकिन एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुआ, एडवेंचर अभी लंबा चौड़ा चलने वाला है। तो एडवेंचर क्या कैसे होगा भाई वो सब जानने के लिए आपको अगले चैप्टर्स का इंतजार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मास्टर पी के एपिसोड 97 की शुरुआत होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो यान के भाई इन दो लड़का लड़की यहाँ पे जान बचा लेता है और बार बार लड़का लड़के बोलने से अच्छा भाई, और इनका चाइनीज नेम बार बार बोलने से अच्छा भाई एक हिंदी नाम दोनों को दे देता हूँ, लड़के को राहुल और लड़की को भाई रेखा। तो यहाँ पे आराम से भाई दोनों ब्लड बीट के भाई प्रैक्टिस करके खुद यहाँ पे रिकवर करते। यान के सोचते कि यहाँ पे चलो भाई आराम से रिकवर करेंगे, अपना सफर अकेले करेंगे, मैं भी जाके अपना सफर अकेले करता हूँ। तभी आत्मा सामने से बता रहे मालिक सुनिए ना भाई, यहाँ पे सामने से भाई ना और भी और महसूस हो रहा, मतलब भाई सामने अभी भी ढेर सारे बंदे और ढेर सारे मुझे 20 जानवर लगते हैं। यान के सोचते कह रहे यार वापस से कौन बीच में मगजमारी करने चाहेगा, एक काम करते भाई इनसे जितना दूर हो सके भाई उतना दूर जाते हैं। लेकिन राहुल और रेखा भाई इनको महसूस होता कह रहे यार लगता भाई वो लोग यहाँ पे वापस आ गए, हमें यहाँ पे जाना ही पड़ेगा। और दोनों भाई ना उठते ही वहाँ से भाई उस डायरेक्शन में जाने लगते हैं जहाँ से सारे बंदों के आवाज वगैरह आ रहा था। यान का भी देखते भाई ये लोग भाई इतना मतलब ऐसा बहुत चक्का खा के भाई आगे क्यों गए, मैं जाके चेक करता हूँ। आराम से भाई दोनों का पीछा करते तब मालूम चलता भाई सामने वाकई में वहाँ पे ढेर सारे ना 20 जानवर थे और आसपास ढेर सारे इंसान वगैरह साथ उससे मुकाबला कर रहे थे। यान के देखते कह रहे बाप रे ढेर सारे बंदे ढेर सारे 20 जानवर भाई यहाँ पे हो क्या रहा है। सामने से यहाँ पे राहुल कहते देखो यान का मुझे लगता है वाकई में तुम यहाँ पे हमारी मदद नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं कुछ मत करो, बाद में मैं तुम्हें समझाता हूँ एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, अभी जाके खाली बस तुम यहाँ पे तमाशा देखो। और यहाँ पे राहुल और नेका भाई नीचे उनके पास चले जाते हैं, उनके पास जाते ही सारे बंदों से कहते डोंट वरी देखो हम लोग यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए आ गए। सामने से बाकी सारे बंदे भी देख के खुश कह देखो राहुल आ गए, रेखा आ गए, अरे भाई अब हमारी यहाँ पे मदद हो जाएगी। उसके बाद से सारे के सारे बंदे यहाँ पे मिलकर भाई 20 जानवरों के साथ मुकाबला करते हैं और एंड में भाई जो भी जानवर वगैरह थे भाई वो सबको यहाँ पे मिलकर जान से मार डालते हैं और इनकी यहाँ पे जीत हो जाती है। और जैसे भाई इनकी जीत होती है सारे 20 जानवर मरते हैं। यहाँ पे यान का भाई वो भी आगे जाता है और लिटरली यहाँ पे नोटिस करता है भाई यहाँ पे खाली एक या दो ग्रुप नहीं बल्कि लिटरली आसपास जो भी ग्रुप बंदे यहाँ पे आते हैं भाई सारे के सारे ग्रुप के भाई बंदे यहाँ पे आपस में मिलकर भाई यहाँ पे 20 जानवरों के साथ मुकाबला कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे यान का एकदम हिल जाता है बाप रे, इसमें तो भाई कुछ ऐसे भी जो कि एक दूसरे के साथ दुश्मनी है लेकिन तो भाई आपस में मिलकर मुकाबला कर रहे भाई। यहाँ पे मुझे अजीब लग रहा है, सामने से व्हाइट ड्रेस में एक और आदमी यहाँ पे दिखता है, उससे और यहाँ पे अजीब लगता है भाई ये बंदा मुझे और यहाँ पे अजीब लग रहा है। उसके बाद से
यान के भी आसपास का नज़ारा देख रहे हो, अभी भी यहाँ पे कंफ्यूज है कि यहाँ भी चल क्या रहा है। तभी सामने से राहुल और यहाँ पे रेखा आते हैं। राहुल कहते हैं कि सोनो भाई यान का भाई तुम यहाँ पे पक्का कंफ्यूज हो गए भाई, मुझे भाई पूरी कहानी तुम्हें बता दी है। तो सामने से कहते हैं यान के तो बताना भाई खड़ा क्यों है, तो कहते हैं कि हाँ कहानी बताना, लेकिन भाई लंबी चौड़ी कहानी भाई आराम से हम लोग बैठ के बताते हैं। तो आराम से वे लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं। तभी यान के नोटिस करता है राहुल के भाई कंधों से यहाँ पे खून आ रहा है। तभी सामने से एक पील निकाल के देता हूँ, कहते हैं कि हाँ लो भाई ये पील यहाँ पे खा लो भाई, इससे तो मुझे खून है भाई यहाँ से बहना रुक जाएगा। देखते देखते ना यहाँ पे रेखा खुश आती, कहती है भाई पील आया है, कितनी कमाल की बात है। यहाँ पे राहुल बदल शांत हो जा भाई, पील देखनी, सीधे यहाँ पे कूद जाती है। यान के पास जाता है, कान में हल्के से कहते देख भाई ये पील वगैरह भाई जितना हो सके ना यहाँ पे अपने पास रख भाई, ज़्यादा इसे बाहर निकाल के किसी और को दिखाने की कोई जरूरत नहीं, हमें दिखा दिया भाई चलता है, आसपास के बंदे यहाँ पे ना देख रहे तो ठीक है। देख भाई कुछ दिनों से भाई हम लोग यहाँ पे लगातार लड़ाई किए जा रहे, जिसके बाद से ना बंदों के पास जो भी पिल्स वगैरह भाई वो सब सब यहाँ पे खत्म हो चुके हैं भाई। वो आसपास कोई जड़ी बूटी वगैरह भी नहीं मिलता कि यहाँ पे पिल वगैरह आसानी से बना सके। और लेकिन चोट भाई चोट यहाँ पे सबको लगा, इसलिए भाई अगर उनको मालूम चलेगा कि हाँ भाई तेरे पास यहाँ पे पिल है, हो सकता है तुझे जान से मार के तेरा पिल भी यहाँ पे छीनने की कोशिश करेंगे। समझ गया ना मैं कह रहे का क्या मतलब है। सामने से यान के बोलते हाँ हाँ समझ गया, लेकिन भाई कम से कम भाई ये पिल भाई मैं तुम्हें तो दे सकता हूँ, ये पिल तुम सामने से ले लो। तो सामने सो भी बोलते हो कि ठीक है भाई। अब इसके बाद यान के बोलते कि हाँ भाई वो सारी बात यहाँ पे साइड में रखो भाई, अब मेन काम भाई यहाँ पे सारे का सारे बंदे भाई एक साथ इकट्ठा होकर भाई सामने से क्यों मुकाबला करे भाई, इसके बारे में बताओगे क्या। तो सामने से यहाँ पे राहुल बोलते देखो हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं भाई, साइड में हमें मिलकर मुकाबला करना ही पड़ेगा। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता अच्छा तो कोई तुम यहाँ पे डरा रहा धमका रहे कि हाँ भाई साथ में मुकाबला करो। सामने से राहुल बोलता नहीं नहीं भाई हम अपनी सेफ्टी के लिए भाई करे भाई, क्यों भाई ये जगह यहाँ पे डेंजरस है। यान के बोलते कि अभी जगह डेंजरस है भाई, कैसे भाई मुझे अच्छे से बताओ। वो कहते हैं हाँ जगह डेंजरस है भाई, तुम्हें याद है भाई हम लोग आने से पहले भाई जो भी ग्रुप वगैरह जो हम लोग इकट्ठा थे उसमें से एक ऐसे ग्रुप थे भाई जिन्होंने लिटरली बहुत ही ज्यादा ना यहाँ पे अजीब कपड़ा पहना था, तुम्हें याद है क्या। सामने से कहते हैं हाँ याद है भाई, वो हमारे देश के बंदे नहीं थे भाई, वो दूसरे देश के तियान किंगडम नाम के भाई देश है भाई, वहाँ से बेसिकली थे। जो सुनते सामने से राहुल बोलते क्या भाई तुझे मालूम था भाई कौन से किंगडम के, अरे यार हमें तो यहाँ पे भाई इतने दिन बाद मालूम चला, लेकिन तुझे तो पहले से लगता है मालूम है। यान के बोलते कि हाँ भाई क्यों भाई आने से पहले जो मेरे लीडर थे भाई मेरे लीडर ने बता दिया कि हाँ भाई किस कंट्री से लोग हैं। सामने से कहते राहुल वाकई में भाई तुम्हारे लीडर तो यहाँ पे बड़े स्मार्ट है। तो सामने से यान के कहते कि अरे हाँ यार वो बातें यहाँ पे साइड में रखो भाई, लेकिन तुम्हें उन लोगों से यहाँ पे क्यों डर लग रहा है भाई, मान भी लो कि हाँ भी वो लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, लेकिन भाई 5वें स्टेज से ज्यादा तो नहीं रह पाएंगे, लेकिन नंबर में भी वो लोग यहाँ पे टोटल 3 या 4 ही थे, मतलब 3-4 बंदे से भाई तुम लोग यहाँ पे इतना क्यों डर रहे हो। सामने से देखो भाई हमें उन बंदों से यहाँ पे डर नहीं लगता, लेकिन उनके पास बड़ा कमाल का अजीब एबिलिटी भाई, वो जो भी है ना भाई 20 जन भाई उनको लोग भाई अपना गुलाम बना के उनको यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। समझो भाई और लोग जब से यहाँ पे भाई जब से वो लोग ऐसे यहाँ पे किए जा रहे हैं। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते एक सेकंड भाई अब मैं यहाँ पे समझ गया, अच्छा भाई वो लोग यहाँ पे भाई जो भी जानवर भाई आपस में कंट्रोल करवा के सबको भी हमला करके भाई तुम्हारे ऊपर हमला करवा के तुम्हें जान से मारने की कोशिश करे ना भाई, इसलिए तुम सबके सब यहाँ पे साथ में ग्रुप में आए हो। और अभी जो भी जानवर लोग तुम पे हमला करे थे वो भी सामने से बेसिकली वही लोग कंट्रोल करे थे ना। यहाँ पे राहुल कहते हैं एग्जैक्टली भाई हमारे साथ यहाँ पे ऐसी हो रहा है भाई, वो सबको सब एक साथ हमला करे एक एक करके भाई हम लोग जाके यहाँ पे लड़ाई करेंगे तो भाई हम लोग यहाँ पे मुसीबत में आ जाएंगे। जीत चेक भाई हम लोग यहाँ पे साथ में मिलकर भाई मुकाबला करें ताकि भाई हमारे ऊपर जो डेंजर भाई डेंजर यहाँ पे कम हो जाए, लेकिन तो भाई डेंजर यहाँ पे कम होने का नाम भी नहीं ले रहा भाई। हम लोग लगातार भाई लगभग आधा महीना बीत चुका, आधे महीने से भाई ऐसे झगड़ा किए जा रहे और सामने से किए जा रहे भाई। 20 जनों के यहाँ पे क्वांटिटी कम नहीं होती भाई, जैसे हम लोग मारते सामने से भी ना और 100 से बुला के वो उनको कंट्रोल कर लेते, लेकिन जो हमारे बंदे लिटरली लड़ते बहुत सारे मारे जा चुके, बहुत कम बंदे बचे यहाँ पर। यान का भी सोचते यहाँ भी मैंने नोटिस किया था भाई आने से पहले लगभग 300 से 350 बंदे के आसपास थे, लेकिन भाई अब तो यहाँ पे 100 बंदे भी नहीं बचे, वाकई में बहुत सारे बंदे यहाँ पे मारे जा चुके हैं। राहुल यहाँ पे फिर से कहते हैं कि हाँ भाई मतलब यार हम लोग जो भी यहाँ पे बंदे भाई सबके सब यहाँ पे टॉप कल्टिवेटर थे, तो भी भाई हम लोग है ना उन टीम के साथ बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहे यार, कितनी भाई शर्म की बात है। सामने से यहाँ पे रेखा बोलते लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं भाई, हम लोग तो भाई यहाँ पे जी जान लगा के भाई कोशिश करे भाई, उसमें भाई उन लोग की गलती भाई साले कमीने भाई। पहली बात उन्होंने यहाँ सामने से प्रिपेयर होकर आए, और एक नंबर का डरपोक है भाई हिम्मत भाई सामने खुद आके मुकाबला करो, जानवरों के यहाँ पे कंट्रोल करके भाई क्या यहाँ पे मुकाबला करवा रहे हो। यहाँ पे ये कहते कि यहाँ भी बस हम लोग भगवान से दुआ कर सकते हैं कि यहाँ पे सेफली हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाए। तभी यान के सवाल पूछते कि यहाँ पे लेकिन तुम्हारे जो भी टीम तुमने यहाँ पे फॉर्म किया सारे ग्रुप के मेंबर को मिला के कोई ना कोई एक तो तुम्हारा लीडर रहेगा जो इसको यहाँ पे कंट्रोल करे भाई, कौन है भाई जरा मुझे दिखाओगे क्या। सामने से बंदे की ओर इशारा करते हैं, वही सफेद कपड़े वाला भाई जिसको देखते हैं यहाँ पे यान के अजीब लगा था। कहते हैं यहाँ पे सामने तुम्हें बंदा दिखाई दे रहा है ना भाई, हाँ उसका नाम यहाँ पे भाई कबीर दास है भाई, मैंने सामने से नाम दिया, रियल में कबीर दास नाम नहीं है। कहते हैं यहाँ पे कबीर दास नाम है भाई, स्टार ग्रुप बेसिकली उसके ग्रुप का यहाँ पे नाम है भाई, उसका यहाँ पे मेंबर है, और यहाँ पे वो 5वें स्टेज के ना 7वें लेवल पर है। जीत चक्कर में भाई हमारे जो भी ग्रुप वगैरह ना भाई जो भी सारे बंदे भाई उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग वही है, इसलिए भाई हमारी टीम को यहाँ पे वही सामने से लीड कर रहा है। और यहाँ पे यान के भी देखता अच्छा भाई ये बंदे को तो भाई मैंने अभी यहाँ पे आने से पहले देखा भी था, लेकिन यहाँ पे रेखा को भाई वो बंदा बिल्कुल पसंद नहीं, और सामने से वो साला बंदा भाई एक नंबर कमीना हरामी माधर, आई मीन समझ जाओ भाई कैसा बंदा भाई वो, क्योंकि भाई हम एकदम
नौकर जैसा भाई, अपने नौकर जैसे यहाँ पे ट्रीट कर रहा है। और जैसे भाई हम सबके सब मिल के 20 जनों के यहाँ पे मारते हैं भाई, माने जो भी उसका ब्लड ब्रीड है भाई, ये बंदे यहाँ पे अपने पास रखता है और सारे बंदों में जाके यहाँ पे बांटता है। मुझे तो यहाँ पे शक होता है भाई उसने अपने पास, मालूम नहीं भाई, सबको एक एक देता होगा और खुद भाई यहाँ पे बाकी सारे यहाँ पे रख लेता होगा। साला कमीना, इसकी माँ का साकिना का। यहाँ पे राहुल बोलते कह रहे भाई तुम ऐसे कैसे बातें कर सकते हो सामने से भाई, वो बंदा भाई उसके कारण भाई आज हमने यहाँ पे जिंदा है भाई। सामने से उसने हमारी टीम का लीड नहीं किया था, हमारी टीम कब की मर जाती है और हम लोग कब की मर जाते। सामने से रेखा बोलते तो भी भाई वो हमें भाई एकदम है ना खिलौने जैसा ट्रीट करता भाई, जैसे कि हमारी जिंदगी भाई उसके हाथों में, मतलब कोई पर्व वगैरह ही नहीं है सामने से। तो भी कहता है राहुल नहीं भाई तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए भाई, अगर यहाँ पे नहीं आया तो वाकई हमारी मौत हो जाती है। जो सुनते रेखा बोलती है हाँ, लेकिन भाई हमें उसका एहसान बिल्कुल भी मानना नहीं चाहिए भाई। उसने हमें भाई सामने जाके भाई उस सारे 20 जनों के यहाँ पे खत्म करने को बोला था। वो तो अच्छा भाई यान के यहाँ पे आ गया भाई, उसने हमारी जान बचा ली, वरना उसे कमीने के चक्कर में भाई हमारी यहाँ पे जान भी निकल जाती। साला कबीरदास एक नंबर का। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते भाई, मतलब भाई जब भी तुम लोग जो मुकाबला करे थे भाई वो उससे कहने पे यहाँ पे कर रहे थे। सामने से कहते कि हाँ भाई हाँ कभी कभार भाई हम ऐसा कहते भाई आपस में कुछ टीम जाके भाई एक दूसरी जो बीस्ट किंग रहती है, मतलब बीस्ट का जो टीम रहता है भाई उसके साथ मुकाबला करते, आज हम करेंगे दूसरा कोई करेगा, बस हमारे बीच में ऐसा यहाँ पे चलता रहता है। यहाँ के कहते तो भी गड़बड़ के बाद भाई और बंदे को भेजना चाहिए था। एक कबीरदास में मुझे यहाँ पे झोल लग रहा है, तभी एक दूसरा बंदा आता है राहुल से कहता है सुन भाई राहुल कुछ काम है भाई मेरे साथ चलना। तो ये भी कहते ओके ठीक है। यान कैसे कहते हाँ भाई कुछ काम आ रहा है इसलिए भाई आराम से जाता हूँ बाय बाय, तो आराम से निकल जाता है। यहाँ पे तभी यान के नोटिस करते कह रहे बाप रे भाई आसपास के जो भी बंदे भाई लिटरली मुझे यहाँ पे घूर के देखे जा रहे भाई, क्यों भाई मुझे ऐसा घूर के क्यों देख रहे। तभी सामने से यान के देखते वहाँ पे 3 लड़कियां बैठी हुई थी, और 3 लड़कियों को नहीं बल्कि 1000 फ्लावर पैलेस नाम का जो ग्रुप था भाई जिसके साथ अभी मुलाकात हुई थी भाई, और उनके कुछ मेंबर्स थे, वो लोग भी यान को देखते पहचान जाते हैं, यान को हाई करते हैं। सामने से यान का भी हाई करता है। तभी सामने से एक दूसरे और ग्रुप के 2 मेंबर्स आते हैं जिसमें एक औरत थी और एक आदमी था, जिसमें जो औरत है ना भाई यान को देखते वो भी सामने से यहाँ पे हाई करती है। जो देखते यहाँ पे रेखा हिल जाती है, यान कैसे पूछते एक भाई क्या तुम उनके यहाँ पे जानते हो। सामने से यहाँ पे यान के बोलते नहीं मैं यहाँ पे नहीं जानता इनको। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। ये जो लड़का लड़की का मुझे लगता है रेफरेंस है ना यहाँ से इंडिया से लिया गया है, कि भाई जो लड़की का ड्रेस है ना भाई मुझे यहाँ पे साड़ी जैसा लग रहा है, खाली रेफरेंस यहाँ पे इंडिया से लिया गया है, लेकिन इंडिया के साथ भाई इनका कोई रिलेटेड नहीं है। ऐसा मत समझे कि हाँ ये लोग यहाँ पे इंडिया से हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बस इनका ड्रेस का भी थोड़ा सा यहाँ पे रेफरेंस लिया गया है, बाकी कुछ भी इंडिया से रिलेटेड नहीं है। इससे ज़्यादा उम्मीद भी मत लगा लीजिएगा, ये चाइना वाली इंडिया को कभी भी अच्छा दिखाने वाला ही नहीं, इसलिए भाई इनसे तो भाई कोई उम्मीद रखना अच्छा कुछ ठीक ही नहीं है। जैसा मानो बनाते हैं आराम से एंजॉय करो बस। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पे एक एपिसोड 98 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई यहाँ पे और दूसरे ग्रुप के 2 मेंबर्स आते हैं भाई, जिसमें से भाई इनका कपड़ा यहाँ पे ना काफी हद तक इंडियन स्टाइल में लगता है, खाली रेफरेंस लिया गया है इंडिया से, कुछ में यहाँ पे समझो वगैरह मत। सामने से ना वो लोग यान को देखते हाई बोलते, लेकिन यान का उनको यहाँ पे पहचानता नहीं है। तो यान का भी कहते कि हाई, लेकिन भाई आप लोग को नहीं भाई, आपको तो मैं यहाँ पे पहचाना नहीं। उसके बाद वो लड़की भाई इसके बहुत ज्यादा क्लोज आ जाती है, लिटरली बहुत ज्यादा क्लोज। सामने से यान का फिर से कुछ बोलने की कोशिश करता है और सामने से मना कर दो, नो प्लीज प्लीज कुछ बोलो मत, बस ऐसे ही आराम से यहाँ पे बैठे रहो। और भी इसके यहाँ पे क्लोज आने लगती है, जो देख के पीछे से भाई ना यहाँ पे भाई रेखा भी हिल जाती, करे बाप रे चल क्या रहा भाई यहाँ पे, चल क्या रहा भाई, एक नोटी अमेरिकन है कि यहाँ पे तुम कुछ भी करने लग जाओगे। सामने से फिर से यान के कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन इस वक्त भाई उसके मुंह के ऊपर यहाँ पे उंगली रख देती है। यहाँ पे यान के भी भाई यहाँ पे छुट्टी होने लगती है, करे बाप रे औरत यहाँ पे क्या करी है, और गलती से भाई उसके ना अरमानों की ओर इसकी आंखें चल जाती है, जिसके बाद से पीछे से रेखा आती है। यान को भाई मार के साइड में करती है, बस कर यान भाई कहाँ तेरी नजर यहाँ पे कहाँ जा रही है भाई, सबका सब यहाँ पे देख सकती हूँ। सामने से भाई वो जो लड़की थी भाई वो भी आराम से यान को देख लेती है, फिर अपने बंदे से पूछती कि हाँ ठीक है, नहीं मुझे कुछ यहाँ पे अजीब वगैरह बिल्कुल नहीं लगा। सामने से फिर यान इसे माफी मांगते हो, कहती कि सॉरी जो अभी मैंने किया उसके लिए प्लीज मुझे यहाँ पे माफ कर दो। क्या ना भाई तुम्हारे अंदर से भाई हमें सिमिलियर एक टाइप का ना भाई सिमिलियर ऑरा महसूस हुआ, जो हम अपने बंदों के अंदर से यहाँ पे होता है, जिस चक्कर में लगा कि यहाँ पे चल जाके थोड़ा सा चेक कर ले, बस उससे ज्यादा यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर अपना नाम बताती है कि हाँ भाई मेरा नाम यहाँ पे ज़ारा है, और मेरे साथ मेरे ग्रुप का जो लड़का भाई, ये लड़का का नाम यहाँ पे मयंक है, मैंने सामने से यहाँ पे दिया भाई, रियल में इनका नाम ऐसा कुछ भी नहीं है। सामने से यान कहते कि हाँ भाई मेरा नाम यहाँ पे यान है भाई, आपसे यहाँ पे मिलकर अच्छा लगा। तब यहाँ पे ज़ारा बोलते कि हाँ भाई असुरा ग्रुप है ना भाई, हम असुरा ग्रुप के यहाँ पे मेंबर है, क्या तुमने इस ग्रुप के यहाँ पे नाम सुना। सुनते यहाँ पे यान हिला था, अरे बाप रे भाई ये तो वही ग्रुप है भाई जिसके दौरान मुझे तलवार और चक्र मिला था भाई। ओ माय गॉड, अगर इनको मालूम चले कि भाई मेरे पास ये, तो उसके बाद से भाई बवाल हो जाएगा, इसलिए भाई नाटक कर दो, कहाँ भी जैसे मुझे कुछ भी नहीं मालूम। सामने से कंफ्यूजन जैसा मुंह बनाता हो, कहता असुरा ग्रुप
ग्रुप, नहीं नहीं मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। सामने से कहती है कोई बात नहीं भाई, मतलब हमारा जो ग्रुप है भाई वो साउथ डायरेक्शन में यहाँ पे आता है, वहाँ पे भाई हमारे जैसे ना ढेर सारे ऐसे ग्रुप्स वगैरह हैं। तो सामने से पूछता है यान का अच्छा तो भाई क्या साउथ डायरेक्शन से खाली आप पे मतलब खाली आप आए हैं और आपके ग्रुप आए हैं भाई, आपके ग्रुप के अलावा कोई भी नहीं आया है। सामने से एक बंदे की ओर इशारा करते हो, कहते नहीं भाई वहाँ पे देखो भाई, वहाँ पे एक और दूसरे ग्रुप के मेंबर है, वो यहाँ पे टोटल 3 या 4 बंदे आए थे, लेकिन बेचारे के यहाँ पे सारे बंदे मर गए, खाली अकेले वहीं पे जिंदा भाई। तो हम भाई उसके साथ यहाँ पर है ताकि वो यहाँ पे आराम से जिंदा बच जाए। उसके बाद से सामने से यान का भाई अपने ग्रुप के बारे में बताता हूँ, कहते कि हाँ भाई मेरे ग्रुप का नाम यहाँ पे हाई हेवन पेबलोन है, जो हमारा मार्शल आर्ट टेक्निक से भाई प्रैक्टिस करने वाला, जो आपका जिस हिसाब से भाई काफी हद तक यहाँ पे सिमिलर है, तभी जाके भाई आपको यहाँ पे लगा कि हाँ भाई मेरे अंदर से यहाँ पे सिमिलर और महसूस हो रहा है। सामने से ज़ारा बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो भाई हमारे यहाँ पे मुलाकात हो गई, हमारे यहाँ पे दोस्ती हो गई, तो साथ में रहेंगे एक दूसरे के यहाँ पे प्रोटेक्शन करेंगे, क्यों बढ़िया ना। सामने से ज्ञान के बोलते हैं हाँ हाँ बढ़िया, काफ़ी बढ़िया काफ़ी बढ़िया है। तभी पीछे से भाई यहाँ पे जो भाई राहुल था, भाई राहुल आता है यहाँ पे इसके साथ भाई कबीर दास के साथ, जो कि सारी टीम को यहाँ पे आराम से लीड कर रहा है। सामने जैसे आता भाई यान का को देखता हूँ, कहते भाई सुन सुन लड़के भाई, ये जो मेरे साथ राहुल है ना भाई, इसने मुझे तेरे बारे में बताया भाई, तेरा नाम यहाँ पे यान का है भाई, तू हाई हेवन पेविलियन से है ना। सामने से कहता यान का यस भाई वहीं से आया हूँ। तो सामने से कहता भाई मैं क्या तो करूंगा भाई, मतलब कुछ भी नहीं, बस पूछना चाहता हूँ तेरा कल्टीवेशन लेवल भाई, तेरा लेवल कितना है। तो सामने से यान के बताता है चौथे स्टेज के 7वें लेवल पर हूँ। जो सुनते सामने से ये कहता क्या बस इतना ही, पीछे से सारे के सारे बंदे हंसने लगते, क्या भाई अरे यार ये बंदा तो फिर तो भाई वाकई में बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमज़ोर है। यहाँ पे ज़ारा भाई वो भी चौंकते हाँ यार तो ये तो वाकई में काफ़ी कम है। यहाँ पे भाई जो थी भाई रेखा, वो सारे बंदों से कहते सालों कमीने भाई हंस गिरो, तो भाई तुम्हारे जितने से कम है तो भी भाई तुमसे यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल है। सामने से यहाँ पे जो ज़ारा थी भाई वो पूछती भाई इससे कह रही यार यान का मतलब तुम्हारा लेवल वाकई में कम है, तुम अकेले भाई इतने लेवल पे रहते भाई में तुम सर्वाइव यहाँ पे नहीं कर सकते हो, लेकिन भाई अराउंड यहाँ पे 15 या 20 दिन हो चुका भाई, लेकिन तुम आराम से अभी भी जिंदा हो भाई, लेकिन ऐसे कैसे। सामने से यान के बोलते क्या ना भाई एक खाई था भाई, गलती से मैं खाई के यहाँ पे गिर गया, जैसे जैसे बच गया और खाई के यहाँ पे फंसा रह गया। खाई के अंदर से भी निकलने में मुझे 2 हफ्ते लग गए, और 2 हफ्ते के अंदर भाई मैं कुछ वहाँ पे कर ही नहीं था, ना ही मुझे कोई बिस्ट मिला ना ही कोई कुछ मिला, जिस चक्कर में आराम से यहाँ पे सेफ था। बेसिकली यहाँ पे झूठ बोला था ताकि भाई ज़्यादा बंदे इसके ऊपर शक वगैरह ना करे। तो सामने से जो कबीर दास था भाई वो भी कहता ओके ठीक है भाई ठीक है भाई, चल भाई सबसे पहली बात तू खास ज़्यादा हायर लेवल कहीं नहीं, हमारे जितना तू काम वगैरह तो नहीं आएगा, लेकिन भाई आ सकता है भाई, तो हमारी टीम में यहाँ पे आ जा भाई, साथ में मिलकर सारे यहाँ पे बीच के साथ मुकाबला करेंगे, कम से कम थोड़ा बहुत तो तू काम आ जाएगा, अकेले जाएगा तो तेरे यहाँ पे घोड़े लग जाएंगे। सामने से यहाँ पे यान के बोलते हैं एक समय भाई लेकिन मैंने कब बोला भाई मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे रुकने वाला हूँ भाई, मैंने तो ऐसा नहीं बोला। जो सुनते भाई सारे बंदे हिल जाते। कबीर दास कहते एक समय भाई तेरा कहने का क्या मतलब है, तू हमारे साथ यहाँ पे ना रुक के भाई बाहर अकेले जाएगा, अकेले यहाँ से वहाँ घूमेगा, लड़ाई करेगा बिस्टन और बाकी बंदों के साथ। सामने इसके यस भाई ऑफकोर्स। जो सुनते राहुल कहते कह रहे भाई ये तू क्या बोल रहा है भाई, सबसे पहली बात अभी तो है ना 5वें स्टेज पे भी नहीं पहुंचा है, बाहर बहुत ज्यादा खतरा भाई, अकेले जाने में यहाँ पे दिक्कत होगा। सामने से यहाँ पे ज़ारा भी बोलते कि हाँ देखो यान का ही देखो, सबसे पहली बात है ना हम लोग लंबे समय से एक दूसरे को जानते नहीं है, आज ही थोड़ी देर पहले हमारे यहाँ पे मुलाकात हुई, लेकिन मुलाकात होते ही भाई मुझे लगे भाई तुम यहाँ पे काफ़ी अच्छे बंदे हो, तुम वाकई में काफ़ी अच्छे बंदे हो, इसलिए मैं भी नहीं चाहती सामने से कि हाँ भाई तुम यहाँ पे कुछ हो जाए, इसलिए भाई प्लीज़ सर बाहर मत जाओ यार, बाहर डेंजर वगैरह भी आ सकता है। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते देखो यार सबसे पहली बात आप लोगों ने मेरा यहाँ पे परवाह किया, उस बात का यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या है ना भाई मुझे अकेले घूमना अकेले सब कुछ कहना पसंद है, इसलिए आपके साथ ना रुक के भाई मैं सामने से अकेले यहाँ पे जाना चाहता हूँ। तो सामने से यहाँ पे कबीर दास बोलता हूँ ठीक है भाई तुम्हारे बाप का राज भाई, अपने क्या भाई हम तुम्हें सामने से यहाँ पे रोकेंगे भी नहीं, लेकिन अगर तू वाकई में यहाँ से जा रहे ना भाई तेरे पास यहाँ पे पक्का पिल्स वगैरह तो होंगे भाई, तो हम चाहते हैं कि हाँ भाई वो जो पिल्स है तू सामने से निकाल के भाई हमें दे दे और तू चुपचाप यहाँ से चल जा। जो सुनते सामने से यहाँ पे राहुल बोलते देख भाई तू यहाँ पे क्या बकवास करे भाई, तू उसका पिल भाई यहाँ पे क्यों लेगा भाई, उसका पिल भाई उसकी मर्जी भाई, वो अपने पास रखे उससे चोट लगे यूज करे भाई, तू सामने से यहाँ पे क्यों मांग रहा है। जो सुनते सामने से कहते भाई मैं मांग रहा हूँ भाई, मांग क्यों रहा हूँ भाई, देख भाई सबसे पहली बात उसका लेवल क्या भाई 4थे स्टेज के 7वें लेवल पर है भाई, बाहर जाएगा और जो दूसरे कंट्री के लोग हैं ना भाई जो कि यहाँ पे 20 जनों को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके हाथों में आके भाई पक्का यहाँ पे मारा जाएगा, जिसके बाद जैसे इसकी मौत हो जाएगी इसका ब्लड बीड भी इससे अंदर से निकालेंगे और साथ ही में इसके पास जो भी प्लस रहेंगे भाई वो सबका सब भाई वो लोग यहाँ पे ले लेंगे, तो उनके हाथ में यहाँ पे लग जाएगा, इसलिए हमने पहले मांग ले कि यहाँ पे ले भाई तू ला के सामने से हमें दे दे। जो सुनते ना सामने से कहते राहुल भाई ये तो चोरी से करी भाई, सीधा तू यहाँ पे गुंडागिरी दिखा रहा भाई, ये गलत बात है भाई। सामने से यहाँ पे कबीर दास बोलता भाई गलत बात, इसमें गलत बात क्या है भाई, देखो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे अपने लिए बिल्कुल नहीं करा, हमारी टीम में यहाँ पे जो भी बंदे भाई बहुत सारे लोग यहाँ पे चोट लगाए और उनको ठीक करने के लिए उनके पास कोई भी पिल्स वगैरह नहीं है, इससे भाई इससे यहाँ पे मैं सामने से पिल मांग रहा हूँ ताकि भाई इसका पिल लेके भाई आराम से जो बाकी सारे बंदे को चोट लग भाई उनको यहाँ पे दे दूँ। सामने से रेखा बोलते भाई साले ज्यादा यहाँ पे तुझे ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं, सामने से दिखाते कि आप लोगों की मदद करूंगा, यान को परेशान करके भाई मैं कभी भी सामने से एग्री करने वाली नहीं हूँ। जो सुनते सामने से कबीर दास बोलते क्या भाई एग्री नहीं करोगी तो क्या भाई तुम्हें मेरे साथ यहाँ पे झगड़ा करने का मन कर रहा है, देखो भाई मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, बैंड बजा सकता हूँ। सामने से यहाँ पे रेखा भी कहती देखो भाई मैं भी यहाँ पे एग्री नहीं करती, वो बेचारा भाई उसका पिले भाई उसको मुसीबत के टाइम पे काम आएगा, तुम ऐसे कैसे जबरदस्ती उसे यहाँ पे छीन सकते हो। सामने से कबीर दास का भी दिमाग खराब कह रही है, सर
सारे के सारे बंदे उसके सपोर्ट में, कोई बात नहीं है, सारे बंदे इनके सपोर्ट में, बाकी बंदे नहीं होंगे, सारे बंदे उससे कहते हो ठीक है भाई चलो भाई यहाँ पे हम वोट कर लेते हैं भाई, देखते कौन बंदा यहाँ पे क्या चाहता है। दो इसमें रहेगा सबसे पहले कि हाँ भाई यान का यहाँ से निकल जाए या फिर यहाँ पे रुके, और यहाँ से निकलेगा तो भाई उसको यहाँ पे पील लेके ही जाना पड़ेगा। तो सारे बंदे बोलते कि हाँ भाई निकल जा निकल जा निकल जा, और जो पील है भाई वो पील यहाँ पे छोड़ के जा। और उसको सामने से एटीट्यूड में कहता है लो भाई अब तो सारे बंदे भी यही चाहते हैं। अभी भी यान के पास जाता है, यान कैसे कहते देख भाई अभी भी सामने से तुझे यहाँ पे मैं दो मौका दे रहा हूँ भाई, सबसे पहली बात यहाँ से दफा हो जा पील देकर, या तो भाई यहाँ पे तो रोक सकता भाई, पील देने के यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। सुनते यहाँ पे यान के बोलते देख भाई मुझे यहाँ पे रुकने का कोई मन नहीं, इसलिए भाई आराम से जा रहा हूँ, तुझे पील चाहिए इसलिए भाई मैं आराम से पील भी देता हूँ। तो सामने से कबीरदास बोलता है ओके भाई शाबाश भाई, ला भाई अपना पील यहाँ पे निकाल के दे। पील निकालता है लेकिन भाई इसको नहीं देता भाई, यहाँ पे राहुल को देता है। राहुल से कहते के लिए भाई इस पील के यहाँ पे अच्छे से उसका ना जो बंदा यहाँ पे मुसीबत रहेगा उसको यहाँ पे देना। तो सामने से राहुल बोलता है डोंट वरी टेंशन मत लो भाई, आराम से खाली अच्छे अच्छे जो मतलब काबिल बंदे ना भाई जिनको यहाँ पे जरूरत है भाई उन बंदों को दूंगा, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यान का बोलता है ओके ठीक है भाई, और गुड बाय बोल के निकल जाता है। ये कहते हो कि हाँ भाई नसीब अच्छा तो भाई हमारी मुलाकात यहाँ पे पक्का होगी। यहाँ पे कबीरदास मनी मन सोचता भाई मुलाकात भाई तू यहाँ पे जिंदा रहने वाला नहीं भाई, तेरी तो पक्का यहाँ पे मौत होकर रहेगी। बाकी सारे बंदे उससे कहते हैं हाँ भाई चलो वो आ चुका है भाई, और दूसरे किंगडम के जो लोग है भाई जो 20 जनों के यहाँ पे कंट्रोल करे भाई, फिर से हो सकता है हमारे ऊपर यहाँ पे हमला करे, इसलिए ना उनके हमले से भाई लड़ने के लिए यहाँ पे तैयार रहो। सारे बंदे बोलते हैं यस सर। और उससे बीच में कबीरदास का एक भाई साथी है भाई, वो साथी यहाँ पे भाई यान का मारने का उसने प्लान बना लिया था। सोचता कि हाँ भाई कमजोर बंदा, मैं 5वें स्टेज के 3rd लेवल पर हूँ और 7वें के भाई मतलब चौथे के वो 7वें पर वो मेरे सामने नहीं टिक पाएगा भाई, और अकेले में जाके उसे आराम से मारता हूँ। तो यान का वो आराम से अभी पीछा करने लगता है। यान का भी तभी आराम से नोटिस करते कि कोई बंदा इसका पीछा कर रहा है, इसलिए एक पेड़ के पीछे भाई जाकर छुप जाता है। देखता है भाई कौन है, अरे देखते कि अरे बाप रे 9 स्टार ग्रुप का ही मेंबर है, वही कबीरदास जिस ग्रुप का मेंबर है ना भाई उसी का यहाँ पे वो भी मेंबर है, बस उसका जूनियर है, उसके इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मैं सामने से मेरा पीछा करे मुझे मारने के लिए। क्या जो बंदा यहाँ पे यान का पीछा कर रहा था भाई उसका नजर भी यान का यहाँ पे गायब हो जाता है भाई, वो भी नोटिस करते अरे बाप रे भाई अभी अभी तो उसका पीछा में कर रहा था सामने, तभी अचानक से कहां से गायब हो गया। यान का अभी भी पेड़ के पीछे भाई छुपा हुआ भाई, वो भी सोचते कह रहे बाप रे ये बंदा भाई ना पीछा करने में लगता है बहुत ज्यादा माहिर है। जब मैं वहां से निकला था उस समय मैंने यहाँ पे ध्यान दिया था ताकि भाई कोई भी निशान वगैरह कोई भी सबूत ऐसे पीछे ना छूट जाए जिसका पीछे करे कोई बंदा मेरे पास यहाँ पे ना आ जाए, लेकिन तो भी साला ये बंदा यहाँ पर आ गया भाई, साला कमीना बंदा। सामने से वहाँ पे वो बंदा वहीं पर रुक जाता है, जो सच चिल्लाता है कहते देख साले यान का ही मुझे मालूम है भाई तू पक्का भाई यहीं कहीं छुपा हुआ है, इसलिए भाई भलाई तरह इसी में रहेगा कि यहाँ पे तू सामने से यहाँ पे मेरे सामने आ जा, वरना मैं आ गया उसके बाद से भाई तेरी यहाँ पे हालत खराब हो सकती है। यान के मनी मन सोचता हाँ साला कुछ भी बकवास करे भाई ऐसे कैसे होगा। सामने से जो से चिल्लाते भाई आ जा बाहर आ जा, वरना यार देख भाई तो यहाँ पे बचने वाला बिल्कुल भी नहीं है भाई, मैं तुझे ऐसे भी नहीं छोड़ूंगा भाई, इसलिए भाई भलाई है कि सामने आ जा। यान के बाहर नहीं आता, अपना तलवार निकाल लेता है, इन नॉर्मल तलवार है कोई आर्टिफैक्ट नहीं है, इसलिए भाई आराम से आप यूज कर सकता है। कहता देख भाई मेरा ग्रुप का नाम यहाँ पे शॉर्ट ग्रुप बेसिकली आता है, हमें बेसिकली यहाँ पे शॉर्ट सिखा जाते हैं, तो यहाँ पे भाई जान भी नहीं सकते मेरे पास कितनी कमाल कमाल के शॉर्ट्स है। तो पक्का भाई यहाँ पे आसपास जो भी पेड़ है ना भाई इसके पीछे कहीं ना कहीं तू छुपा रहेगा, एक काम कर दो भाई पूरा का पूरा यहाँ पे पेड़ ही काट देता हूँ, उसके बाद से तुझे सामने यहाँ पे आना ही पड़ेगा। आराम से यहाँ पे भाई अपना तलवार लेता है, सब चला के आसपास का जो पेड़ है भाई पेड़ यहाँ पे काट देता है। तो पेड़ के सामने से ना भाई यहाँ पे यान के भी निकल के उसके सामने यहाँ पे आ जाता है। सामने उसका लड़का भी देखते यान के खुश किया साले तू आ ही गया फाइनली बाहर। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। अगले चैप्टर में हमें इन दोनों की लड़ाई देखने को मिलेगा जो वाकई में काफी कमाल का होने वाला है, तो उसको मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल विक एपिसोड 99 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई यान का छुपा था, लेकिन एंड में जैसे जैसे वो लड़का यहाँ पे ढूंढ लेता है, जैसे वो लड़का ढूंढता है सामने यान का उसके सामने बेसिकली यहाँ पे चला जाता है। सामने से लड़का कहता है यान कैसे कि भाई मानना पड़ेगा तेरा ये जो भी है ना छुपने वाला टेक्निक भाई काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा कमाल का भाई, कितना बढ़िया भाई। एक काम कर भाई सामने से ये वाला स्किल भाई मुझे तू बता दे, मतलब मुझे भी ये सिखा दे। यान का कहता है भाई लेकिन इसका फ़र्क क्या पड़ा भाई, लेकिन सामने से तूने तो मुझे यहाँ पे ढूंढ लिया ना। और लड़का कहता है भाई ऐसे कैसे भाई, मैंने तुझे कहाँ ढूंढा भाई, बस मुझे यहाँ पे भनक लग गया था कहाँ पे तेरा अंदर से और महसूस हुआ था कि हाँ भाई तू यहाँ आस पास रहेगा, लेकिन भाई एग्जैक्टली तू यहाँ पे कहाँ है भाई मुझे नहीं मालूम था, इसलिए पूरा का पूरा भाई मैंने यहाँ पे पेड़ ही काट दिया। एंड में मजबूरन तुझे यहाँ पे बाहर आना पड़ा, मतलब अभी भी मानना पड़ गया जो भी टेक्निक है ना भाई यहाँ पे स्पेशल है, काफ़ी बढ़िया है। तो भाई चल भाई तेरे सामने अभी भी सौदा यहाँ पे रखता हूँ, तो भाई जो भी बच्चे कुछ पीले भाई उस सारे के सारे पील मुझे यहाँ पे दे दे भाई, मुझे मालूम है तूने सारे के सारे पील उस समय राहुल को नहीं दिए थे, और भी तेरे पास ये पीले, और साथ में जो टेक्निक है भाई छुपने वाला ये टेक्निक भी सामने से तो भाई मुझे यहाँ पे सिखा दे। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते कि नहीं भाई मैं नहीं सिखाने वाला हूँ, तो इतना बेशम जैसा सामने सामान है जैसे कि भाई तूने मुझे यहाँ पे हरा भी दिया। सामने से यहाँ पे लड़का बोलता ऑफ कोर्स भाई नहीं हराया क्या भाई, तुझे क्या लगता है तू सामने से टिक पाएगा मेरे सामने। यहाँ पे यान के बोलते अरे यार तुझे यहाँ पे नहीं मालूम, तुझे यहाँ पे किस बात का एटीट्यूड है कि यहाँ पे मैं चौथे स्टेज करूँ और तू यहाँ पे 5वें स्टेज का है, तुझे शायद यहाँ पे मालूम नहीं होगा कि भाई इससे पहले भी मैंने बहुत सारे बंदों को मारा है जो कि यहाँ पे पहले से 5वें स्टेज पे थे, तो समझ अभी तेरे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। और लड़का कहते हैं साले तू ऐसे हार मानने को तैयार ना है, कोई बात नहीं सबसे पहले तुझे भाई मारूंगा, बहुत मारूंगा, पूरा अधमरा कर दूंगा, उसके
उसके बाद से तुझे पिल छीन लूंगा, बाद में तेरे से टेक्निक भी ले लूंगा। चल भाई उससे पहले तुझे अपना पावर यहाँ पे दिखाता हूँ। और इसके बाद से भाई अपना स्वॉर्ड लेके भाई उससे एक अटैक करता है, जिससे भाई यहाँ पे स्वॉर्ड रे वगैरह उसके स्वॉर्ड्स यहाँ पे रिलीज होते हैं और जो यान के की ओर ऐसे जाने लगते हैं। उससे सामने से जो यान के भाई वो भी अपनी स्पीड की मदद से ना आराम से सारे अटैक को यहाँ पे डॉज करता है ना। तो सामने से वो लड़का भी देखते हैं, कहते हैं भाई मानना पड़ेगा, सबसे पहले छुपने वाली टेक्निक यहाँ पे कमाल की है। दूसरी बात जो स्पीड है भाई, ये स्पीड का भी भाई मानना पड़ेगा, इसके पीछे भी कोई ना कोई टेक्निक रहेगा। तो भाई ये टेक्निक भाई आपुन के ये टेक्निक भी यहाँ पे चाहिए भाई। आपुन देखने में तो उससे यहाँ पे सारा का सारा चीज भाई आराम से वसूल कर लेगा। सामने से यहाँ पे यान के बोलते देख भाई तुझे यहाँ पे टेक्निक सीखना ना भाई मेरा, तो भाई एक काम करते भाई सामने से एक हम लोग यहाँ पे सौदा करते हैं। और लड़का बोलते क्या सौदा भाई, कैसा सौदा? यान के कहते देख भाई तुझे भी यहाँ पे सीखना है, मुझे भी यहाँ पे सीखना है, तो एक काम कर दो भाई मैं भी सामने से भाई अपना जो टेक्निक है तुझे सिखाता हूँ। तेरे ग्रुप का जो भी टेक्निक है ना भाई वो टेक्निक तू सामने से मुझे भी यहाँ पे सिखा दे, क्यों भाई बढ़िया रहना। सामने उसको कहते कि एक समय तूने क्या बोला भाई, मतलब तू ये चाहता भाई मैं अपने ग्रुप को यहाँ पे टेक्निक तुझे सिखा दूँ। सामने से यान के बोलते हाँ भाई ये सिंपल सा सौदा हुआ भाई, एक हाथ से दे और एक हाथ से ले भाई, बढ़िया है ना। सामने से लड़का बोलता है भाई साले कमीना तेरी माँ का, हाँ ऐसे कैसे भाई, हमारे ग्रुप का भाई टेक्निक है भाई, हम अपने ग्रुप वाले बंदे को सिखाएंगे भाई, तू जैसे भारी बंदों क्या भाई भला हम क्यों सिखाए, और भला मैं तुझसे यहाँ पे सौदा क्यों करूँ भाई, जबकि मैं मार के भाई तुझसे यहाँ पे आराम से ले सकता हूँ। जो सुनते यहाँ पे यान के भाई वो भी अब लड़ाई करने को तैयार है। सामने से कहता अच्छा ऐसी बात है क्या भाई साले कमीने भाई, तो आज अभी देखते भाई किसमें कितना दम कौन यहाँ पे क्या उखाड़ पाता है। उसी बीच में सामने से लड़के यहाँ पे यान के और हमला कर देता है। एक साथ यहाँ पे ढेर सारे वो ऑन करता है भाई, अपने शॉर्ट्स वगैरह और से बने हुए शॉर्ट यहाँ पे तैयार करता है और सबको भाई यहाँ पे यान के की ओर हमला करने के लिए भेज देता है। यान का भी है ना वो सारे के सारे हमले को डॉज नहीं करता, वो बेसिकली अपना अटैक का जेब उसके यहाँ पे सहता है, लेकिन उससे बना सह तो लेता है जैसे तैसे, लेकिन सामने से उसके शॉर्ट वगैरह को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका सारे के सारे एनर्जी से बना शॉर्ट अभी बरकरार है। सामने से लड़का कहता है साले यूजलेस भाई, तेरा भाई ये कोई भी टेक्निक भाई मेरे शॉर्ट कैसा रोकने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद से वो लड़का वापस से अपने सारे शॉर्ट लेके भाई यान का की ओर यहाँ पे हमला कर देता है। इस वजह यान का ने नया टेक्निक सीखा था भाई, उसके जरिए यहाँ पे एक शील्ड भी वो फॉर्म कर सकता था, तो उससे आराम से भाई यहाँ पे एक शील्ड फॉर्म कर लेता है और शील्ड फॉर्म करने देना उसके सारे अटैक को यहाँ पे रोकता है। और इस बार जो शील्ड था भाई उसके जरिए सामने से उसका जो भी एनर्जी से बना शॉर्ट था भाई उसे यहाँ पे खत्म कर देता है। और खत्म करने वाले भाई शील्ड लेके आराम से भाई उस लड़के की ओर यहाँ पे हमला करने के लिए वो सामने से बढ़ जाता है और लड़का भाई आराम से इसके अटैक को यहाँ पे डॉज कर लेता है, जैसे जैसे डॉज कर लेता है, लेकिन भाई उसकी भी मनी मन थोड़ी सी फट जाती है। अरे बाप रे भाई, जिस हिसाब से बंदा यहाँ पे लड़ाई करे ना भाई, इसका पावर देखने से ऐसा नहीं लगता कि हाँ भाई यहाँ पे ना खाली चौथे स्टेज के 7वें लेवल पे रहेगा, उससे भाई थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा लग रहा है। उसी बीच में भाई झगड़ा वगैरह यहाँ पे बरकरार है भाई, यान के उसके ऊपर सामने से हमला करने की कोशिश करता है। सामने से वो लड़का भी अपना तलवार निकाल के भाई यान के साथ हमला करने को तैयार है। कुछ सेकंड भाई आराम से दोनों के बीच लड़ाई होती है भाई, एक दूसरे को अटैक को डॉज करते हैं, एक दूसरे पे यहाँ पे अटैक करते हैं। और तब यहाँ पे यान का भाई अपना जो नॉर्मल मुक्के वाला अटैक है, नॉर्मल वाला वो सबसे स्पेशल नहीं, नॉर्मल मुक्के वाला अटैक यहाँ पे निकालता है और उसके ऊपर जो से यहाँ पे हमला करता है। वो बंदा भी जैसे जैसे अटैक से भाई ऐसे साइड में हल्का सा पीछे आता है। सामने से कहते हैं यान कैसे क्या भाई तू चौथे स्टेज के 7वें लेवल के होने के बाद भी तेरे जिस हिसाब से पावर भाई मानना पड़ेगा, तुझे यहाँ पे दाद देना पड़ेगा। और ये भी बोल सकते हो कि हाँ भाई इससे पहले भाई जितने भी मैंने ना चौथे स्टेज वाले बंदों के साथ मुकाबला किया है उसमें से तू अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है, लेकिन तो भी भाई तू मेरे सामने यहाँ पे नहीं टिक पाएगा। और रही बात मेरे ग्रुप के भाई जो टेक्निक्स, तू उसको भी यहाँ पे बिल्कुल संभाल नहीं पाएगा। और इससे पहले मैं अपना खाली 70% पावर यूज कर रहा था, 100% पावर यूज नहीं कर रहा था। तो चल भाई मैं तुझे यहाँ पे अपना 100% पावर दिखाता हूँ, तो खुद के यहाँ पे भाई ना बहुत ज्यादा ऐसा प्राउड महसूस करवा सकते कि यहाँ पे तूने मुझसे भाई 100% पावर है ना रिलीज करवा दिया। इससे पहले चौथे स्टेज के किसी बंदे ने नहीं करवाया था, फिर भी भाई तू बचने वाला नहीं है। और अपने यहाँ पे कोई जोरदार स्किल वगैरह यूज करने लगा। सामने से यहाँ पे यान का भी देखता है, देखते हो कहते भाई मानना पड़ेगा भाई वाकई में तेरे ग्रुप के जो भी टेक्निक्स है ना भाई उतने भी बेकार नहीं है, लेकिन तू मेरा भी असली पावर देख ले। इसके बाद से इसका जो एब्सोल्यूट प्राइड नाम वो जो टेक्निक था भाई जिसके जरिए टेम्पररी इसका पावर यहाँ पे बढ़ जाता है, तो यहाँ पे टेम्पररी बढ़ के ना भाई यहाँ पे चौथे स्टेज के एकदम मैक्स पे हो जाता है, यानी 9वें लेवल पर। सामने से बंदा भी देखते ही लगा अरे बाप रे भाई इसका पावर यहाँ पे अचानक से कैसे बढ़ गया। यार कैसे कहता अच्छा ठीक है भाई, जैसे यहाँ पे मैं अपनी पावर यहाँ पे भाई खाली 70% यूज कर था, ऐसे तूने भी अपना पावर यहाँ पे छुपा के रखा था ना। कोई बात नहीं भाई, अभी भी तो 5वें स्टेज पर नहीं पहुंचा भाई, अभी भी तो चौथे स्टेज पर ही है भाई, तो भी तो मेरे सामने बिल्कुल टिक नहीं पाएगा। यान के बोलते भाई कब से देख रहा हूँ भाई नहीं टिक पाएगा, नहीं टिक पाएगा, नहीं टिक पाएगा, खाली बोल रहा भाई लड़ाई कर लेवल, लड़ाई में जो जीतेगा भाई वो टिक जाएगा। तो सामने से आ भाई हमला कर दे। सामने से लड़का ना भाई अपने स्वॉर्ड जो टेक्निक इसने यूज किया भाई उससे हमला कर देता है, जिससे भाई फिर से ढेर सारे से स्वॉर्ड वगैरह उसके तलवार से रिलीज होते हैं। तो यान के भाई उसका सारे के सारे अटैक्स आराम से बचता है और बचते बचते भाई वो लड़का यान के पीछे आ जाता है और पीछे सभी अपने तलवार से यान के ओर हमला कर देता है। तो यान के भाई जो शील्ड था भाई वो शील्ड अभी उसके पास था, वो शील्ड से आराम से भाई अपने ऊपर प्रोटेक्शन करता है। और सामने से लड़के भाई अपने स्वॉर्ड से बार बार उसके शील्ड के ऊपर हमला करता है। हमला करते करते कहता है कि अबे साले रुक भाई, तेरा जो शील्ड है ना भाई सबसे पहले शील्ड ही तेरे यहाँ पे तबाह करता हूँ, उसके बाद से भाई देखता हूँ तो मेरे यहाँ पे क्या उखाड़ पाता है। आराम से अपने तलवार से भाई अपने स्वॉर्ड से भाई आराम से हमला किया जा रहा है। उसी बीच में यहाँ पे यान का भी ना अपने शील्ड के अंदर से भाई यहाँ पे निकालता है छोटा सा चक्कू बेसिकली, और उससे भाई उसका स्वॉर्ड के यहाँ पे रोक के भाई उसके स्वॉर्ड पे ऐसा हमला करता है जिस सामने से जो बंदा है भाई उसका स्वॉर्ड यहाँ पे मतलब टूट जाता है भाई। जो देखते सामने
सामने से लड़का एकदम हिल जाते कि अरे बाप रे भाई इसने ऐसे कैसे भाई मेरे तलवार को यहाँ पे तोड़ दिया, मतलब इसका अभी है ना भाई ये चीड़ था, ईश्वर अचानक से यहाँ पे चक्कों में बदल गया भाई, मुझे अपने आंखों पे यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, क्या भाई यहाँ पे कोई आर्टिफैक्ट यूज करे, नहीं भाई ऐसे कैसे भाई, एक आर्टिफैक्ट इस एरिया में अभी यूज नहीं कर सकते, ये पक्का कोई ना कोई एक टाइप का मार्शल आर्ट स्किल ही रहेगा। सामने से यान कैसे कहता है साले कमीने, स्टार्टिंग में तो खाली जानबूझ के नाटक करा था, ऐसा दिखा रहा था भी देखो मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, ताकि भाई मैं बहुत ज्यादा एटीट्यूड में आके सामने से तुझ पे हमला कर दूं, और उससे बीच का मतलब मौके का फायदा उठा के तू मेरे स्वॉर्ड के यहाँ पे तोड़ पाए साले कमीने, और साथ ही में भाई तूने यहाँ पे गड़बड़ किया भाई, तू बचेगा नहीं। सामने से यहाँ पे यान के बोलता भाई क्या कब से एक ही बात यहाँ पे रिपीट किए जा रहा है, देख सबसे पहली बात तूने यहाँ पे क्या बोला था, तू यहाँ पे ना स्वॉर्ड ग्रुप का मेंबर है भाई, लेकिन भाई अब तो तेरे पास यहाँ पे स्वॉर्ड ही नहीं बचा, मतलब एक स्वॉर्ड मैनशिप था लेकिन तेरे पास अब स्वॉर्ड नहीं है, तो भाई यहाँ पे क्या ही उखाड़ लेगा। सामने से तो भी वो लड़का एटीट्यूड में कहता है साले भले ही मेरे पास यहाँ पे स्वॉर्ड नहीं है तो भी तू मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। यान के बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या भाई, आ जा भाई अब हैंड टू हैंड यहाँ पे फाइट हो जाए। और यान के जो नया स्किल मिला था भाई वो बीस्ट सॉल वाला भाई, उसके जरिए दोनों जो बीस्ट थे भाई आराम से उसको बुलाता है, उससे भाई सामने की ओर हमला कर देता है। सामने से लड़का भाई वो भी अपना मुंह निकाल के भाई तैयारी इस पे हमला करने के लिए, दोनों जो भी बीस्ट के सॉल थे भाई उनको ऊपर ऐसा हमला करता है, लेकिन भाई उससे भाई उन दोनों के यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद भाई ऐसे पीछे आके यहाँ पे गिरता है, एकदम हैरान कह रहे बाप रे भाई ऐसे कैसे भाई, इसके तो भाई यहाँ पे कोई असर ही नहीं पड़ा। यान के पीछे ऐसा आता भाई पीछे से भी हमला करने को तैयार है, लेकिन यहाँ पे भाई स्वॉर्ड इंटन यहाँ पे बिना स्वॉर्ड के भी यहाँ पे क्रिएट कर सकता था, और उससे यहाँ पे यान की ओर हमला कर देता है, लेकिन सामने से यान के भाई उसका भाई स्वॉर्ड इंटन अब भाई कमजोर हो चुका है, इसलिए अपने हाथों से उसका स्वॉर्ड इंटन को हटा के उसके छाती पे एक जोर से मुक्का मारता है, और जैसे मुक्का खाता भाई आराम से ऐसे नीचे गिरता है, नीचे गिरने नोटिस करता है इसका जो बीस्ट सॉल है इसके लिए भाई दोनों बीस्ट जानवर के जो सॉल है भाई इसके पास अभी भी सामने से आ रहा है, तो भी अपने स्वॉर्ड इंटन वापस से तैयार करके वो सारे दोनों सॉल पे हमला करके उन पे हमला करता है, जिससे भाई वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और धुआं क्रिएट होता है, बंदे को लगता है कि यहाँ भी गए भाई, और दोनों के दोनों बीस्ट सॉल यहाँ पे खत्म। सामने से यान कैसे कहते बस भाई तेरे पास इतना ही दम था भाई, अब तुम्हें यहाँ पे क्या उखाड़ेगा, इतना ही था ना, यान के बोले हाँ भाई इतना ही था, लेकिन भाई इतना भी खत्म नहीं हुआ भाई, वो सामने से भाई वापस बीस्ट सॉल के यहाँ पे बुला लेता है, जो देखते हो लड़का हिल जाता है कि भाई ऐसे कैसे भाई ये तो इम्पॉसिबल, तू वापस यहाँ पे उनको बुला सकते है क्या, यान के बोले हाँ यार वापस बुला सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारी टेक्निक है, बहुत सारी कमाल के स्किल है, लेकिन वो सब यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये स्किल भाई ये स्किल यूज करके भाई सामने से तुझे भाई मैं आराम से हरा सकता हूँ, नहीं हरा नहीं सकता मार सकता हूँ, ऊपर से जान से मार सकता हूँ, तू बड़ा एटीट्यूड वाला बंदा भाई, सामने से हमेशा जो अपने बंदे ना भाई उनको अंडर एस्टिमेट करता है, मैं तेरे ऐसा बंदा बिल्कुल भी नहीं हूँ भाई, मैं तुझे यहाँ पे भाई जान से यहाँ पे मार कर रहूंगा देखना। सामने से लड़का बोलता है साले ऐसा भाई आ जाए तो भाई, और दोनों एक दूसरे की ओर भाई हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं, देखते हैं एंड में यहाँ पे कौन जीतता है, क्योंकि भाई ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है, अगले चैप्टर में हमें जवाब मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पिक एपिसोड 100 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान के वर्सेस और लड़के के जो मुकाबला था भाई आराम से चालू था भाई, मुकाबला करने थे ना दोनों आराम से एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, जहाँ पे यान का भी हल्का सा थक चुका है, सामने से लड़का भी तो पूरी तरह से थक चुका है, वो भी मनी मन सोचते कह रहे अगर इस यहाँ पे मुकाबला चलेगा वाकई में एंड में जीत नहीं पाऊंगा, मुझे लगता है भाई यहाँ से भागना ही पड़ेगा भाई, उसमें यहाँ पे मेरी भलाई है। सामने से यान कैसे कहता भाई मानना पड़ेगा तू है भाई, तू यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है भाई, जितना मैंने यहाँ पे सोचा था तो इससे यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकल गया, लेकिन तो भी भाई तू यहाँ पे चौथे स्टेज पर हूँ और मैं यहाँ पे 5वें स्टेज पर हूँ, तो चाह के भी मुझे यहाँ पे मार नहीं पाएगा, आराम से उड़ के जाने लगता है, और जाते जाते कहता है भाई यही सबसे बड़ा डिफरेंस भाई हमारे बीच में ही है, तू चौथे स्टेज का तू यहाँ पे उड़ नहीं सकता, लेकिन मैं यहाँ पे 5वें स्टेज का हूँ इसलिए मैं उड़ सकता हूँ, एंड में भाई मार सकता हूँ, तूने मुझे यहाँ पे मार सकता है, लेकिन भाई तू एंड में मुझे यहाँ पे पकड़ नहीं पाएगा, इसलिए भाई बाय बाय टाटा गुड बाय भाई, जिंदगी में मुलाकात यहाँ पे होगी भाई, अगली बार जब यहाँ पे आऊंगा ना भाई उस समय भागूंगा नहीं भाई, उस समय तो यहाँ पे जान निकाल लूंगा। इतना बोलते भाई उड़ते उड़ते जा रहा है, उड़ते उड़ते ये भी चला यहाँ भी मिलूंगा वापस मिलूंगा छोड़ूंगा नहीं, उड़ते उड़ते आराम से जा रहा है भाई, और तभी पीछे मुड़ के देखता है भाई पीछे से यहाँ पे यान के भी इसका पीछा कर रहा है भाई, उसका जो पंख वाला स्किल है भाई वो यूज करके देखते सामने से हैरान करे बाप रे भाई ये पंख भाई इसके पास सामने से भाई कहाँ से पंखा गया, यान के उसके पास जाता है, उसको एक जोरदार पेट पे मुक्का मारता है, और पेट में मुक्का मारने दूसरा गला यहाँ पे पकड़ लेता है, गला पकड़ने गला दबाता है, लिंग गला दबा कर मारता है, उसको उठा के भाई ऊपर से लेकर नीचे जमीन पे ऐसा पटक देता है, जिससे वो बंदा यहाँ पे मरता है। भाई ऊंचाई ना जो था भाई वो ज्यादा ऊंचा नहीं था, लगभग 2 या 3 फ्लोर जितना ही था, तो इस कारण वो मरता नहीं है, लेकिन उसको चोट यहाँ पे बहुत ज्यादा लग जाता है, इतना कि यहाँ पे सामने से बंदा हिल भी नहीं पाएगा। अब सामने से बंदा जैसे गिरता है उसके पास यहाँ पे यान के भी सामने से आता है, अब बंदे के यहाँ पे फट के चार और सामने से प्लीज भाई प्लीज यहाँ पे मुझे जान से मत मारो भाई, प्लीज यार मुझे जान से मत मारो, मुझे यहाँ पे छोड़ दो। अच्छा भाई तुझे यहाँ पे ये सीखना था ना भाई, मेरे ग्रुप का यहाँ पे स्किल सीखना था ना भाई, मुझे यहाँ पे जिंदा छोड़ दे, सामने से भाई मैं तुझे यहाँ पे सिखा दूंगा। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते देखो यार स्टार्टिंग में लड़ाई चालू होने से पहले मुझे मन था भाई तेरा स्किल वगैरह सीखने का, लेकिन भाई आपने को भाई तेरा स्किल है ना भाई मेरा यहाँ पे ज्यादा कुछ उखाड़ ही नहीं पाया, तो भाई ऐसा
फालतू सा स्किल मतलब सीख के मैं यहाँ पे क्या ही कर लूँगा। इसलिए भाई स्किल वगैरह मुझे नहीं सीखना भाई, मुझे सामने से तुझे जहाँ से मारना है। और लड़का बोलते देख भाई ऐसा मत कर भाई, अगर तूने मुझे जहाँ से मारा, मेरा भाई यहाँ पे जो बड़ा भाई बोल सकते हैं, मतलब मेरा जो साथी है भाई यहाँ पे कबीर दास भाई, वो भी यहाँ पे मौजूद है भाई, उससे यहाँ पे मालूम चल जाएगा, उससे मालूम चल जाएगा। उसके बाद से जाके पूरे ग्रुप वगैरह को भाई बता दिया जाएगा। उसके बाद से जो मेरा पूरा ग्रुप है भाई तेरी और उसके बीच में भाई यहाँ पे दुश्मनी हो जाएगी, तो आगे चल के भाई तेरा यहाँ पे नाम खराब होने वाला है। जो सुन दे सामने से कहता अच्छा तेरा साथी, हाँ भाई कबीर दास ना भाई, कोई बात नहीं भाई, कबीर दास भाई तेरी मौत के बारे में पता चलते ही मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आएगा ना, कोई बात नहीं, उससे पहले भाई मैं खुद उसके पास जाऊंगा और उसको भी तेरे जैसा यहाँ पे मार के खत्म कर दूंगा। जो सुन दे सामने से कहता भाई साले कमीने भाई, तो वाक्य में मारने के पीछे एकदम पड़ा हुआ है। यहाँ पे यान के बोलता अच्छा मैं मारने के पीछे पड़ा हूँ या फिर तू साले यहाँ पे मारने के पीछे पड़ा हुआ था भाई। और इतना बोलते ही भाई उससे जान से मार को यहीं पे खत्म कर देता है। जैसे जान से यहाँ पे मारता है तो सारे बंदे दुराफ को जो ब्लड बीड तो मिलते हैं, तो इसको भी यहाँ पे आराम से ब्लड बीड मिलता है। इसका साइज में नोटिस करता है कि यहाँ पे पिछली बार जिस बंदे को मैंने मारा था उसके ब्लड बीड के जितना ही साइज है, चलो भाई आराम से इसका कल्टिवेशन कर लेंगे। इस बंदे के पास भाई सामने से कुछ और तो होगा भाई, इसलिए चेक करने लगता है उसके जेब वगैरह में क्या भी और क्या मिलता है। और उस बंदे के पास यहाँ पे यान के ना एक लिक्विड का छोटा सा बोतल मिलता है। देखते हैं सामने से ये भी सोचता है लिक्विड का बोतल भाई इसके अंदर ऐसा क्या है भाई, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा भाई। तभी भाई यहाँ पे जो कबीर दास था ना भाई, वो भी यहाँ पे नोटिस कर लेते यहाँ पे इसका जो साथी था भाई, इसके ग्रुप का साथी भाई, उसकी यहाँ पे मौत हो चुकी है। लेकिन भाई ऐसे कैसे भाई उसकी मौत यहाँ पे कैसे हो सकती है भाई, कोई बंदा यहाँ पे जान नहीं ले सकता उसकी भाई, क्योंकि उसका जो पावर है वो 5वें स्टेज के यहाँ पे 3rd लेवल पे था। वो यहाँ पे मरने के पीछे भाई उसका एक ही रीजन होगा भाई, दूसरे किंगडम के जो लोग है भाई जो कि यहाँ पे बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं भाई, उन्होंने पक्का मारा होगा भाई। इसके अलावा मुझे यहाँ पे कोई दूसरा चांस नहीं लगता। वो मर गया तो मर गया भाई, मुझे उसका टेंशन नहीं है। लेकिन उसके पास 16 लिक्विड, अरे यार उसके पास ओला लिक्विड यहाँ पे पड़ा हुआ था भाई, साले उससे मैं ले लेता तो उसमें भलाई रहती है। वही लिक्विड जो कि अभी यहाँ पे यान को मिला है। तभी पीछे से एक बंदा आता है, वो कबीर दास से कहते भाई कबीर दास क्या हो भाई, आप यहाँ पे ज्यादा परेशान लग रहे हो क्या, दूसरे किंगडम के जो लोग है भाई वो लोग यहाँ पे आ गए क्या। सामने से कहते हाँ शायद यहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत जल्दी आ जाएंगे, इसलिए भाई हमें यहाँ से भाई मूव करना चाहिए, मतलब यहाँ से हिल के भाई हमें कहीं और जाना चाहिए, किसी और सेफ एरिया में जाना चाहिए। इसलिए भाई चलो सारे बंदों से कहते हाँ भी जल्दी से अपने पैर चलो और जल्दी से भाई यहाँ से निकलते हैं। इसके बाद सीन शो होता है यहाँ पे यान के पैर जो कि किसी गुफा के अंदर आराम से आता है, और जो ब्लड बीड तब उसके यहाँ पे आराम से ऑब्जर्व करने लगता है। ऑब्जर्व करने होते यहाँ पे इसका लेवल अप तो नहीं होता, लेकिन पावर के अंदर भाई बढ़ोतरी यहाँ पे होती है भाई। पहले से यहाँ पे खुद को स्ट्रॉन्ग महसूस करता है, मनी में सोचता है कि हाँ भाई अब मेरा पावर यहाँ पे पहले से बढ़ चुका है, अब यहाँ पे 5वें स्टेज के बंदे आ जाएंगे ना भाई, तो उनका मुकाबला मैं आराम से कर सकता हूँ। वो सब यहाँ मतलब वो सारे बंदे यहाँ पे घंटा में कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, तो उनका यहाँ पे टेंशन नहीं है। लेकिन टेंशन भाई यहाँ पे इस लिक्विड का है भाई। ये लिक्विड जो उसके द्वारा मुझे यहाँ पे मिला ना भाई, ये आखिर ये लिक्विड है क्या भाई। आराम से ना ढक्कन खोल के देखता है, और जैसे लिक्विड देखता है ना उसको बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा एनर्जी अंदर से महसूस होता है कि हाँ भाई जो भी लिक्विड है ना भाई वो आगे में कमाल का है। जो मैंने यहाँ पे यांग एनर्जी ना भाई उसके साथ यहाँ पे मैच कर रहा है, तो भी दोनों के बीच यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वो एंड भाई बंदा अपने पास छुपा के रखा था, मतलब भाई आलतू फालतू लिक्विड तो नहीं होगा भाई, पक्का यहाँ पे कीमती लिक्विड तो होगा ही होगा। लेकिन भाई कैसे पता लगाऊं क्या भाई ये वाकई में अच्छा लिक्विड है या फिर बेकार लिक्विड है। आत्मा को यहाँ पे बुलाता हूँ, कहते कि हाँ भाई आत्मा जल्दी से सामने आ। आत्मा कहते कि हाँ लीजिए मालिक आपके मतलब हुजूर आ चुका भाई, बोलिए क्या काम है। सामने से ना लिक्विड दिखाता हूँ, कहते कि हाँ देख भाई ये लिक्विड भाई, इसको देख भाई, अब पता लगा भाई ये जहरीला लिक्विड है बंदों को मारने के लिए, या फिर ये बता कि हाँ भाई ये अच्छा लिक्विड है जिससे भाई मुझे कुछ मदद मिले। सामने सो भी लिक्विड देखता हूँ, कहता है कि आई एम सॉरी मैं नहीं बता सकता, मुझे भी नहीं मालूम। सुनता ही यान के बोलता भाई साले काहे का आत्मा भाई, तू मेरे कभी किसी काम को जल्दी आता ही नहीं है। वो भी सामने से कहता है आत्मा क्या यार ऐसा मत बोलिए यार, मैं तुम्हारे यहाँ पे सीनियर लगूंगा, तुम यहाँ पे भाई 15-16 साल के हो, लेकिन भाई मैं यहाँ पे हजारों साल बड़ा हूँ, इसलिए भाई रिस्पेक्ट भाई सामने से थोड़ी सी रिस्पेक्ट करो। यान के बोलते कि हाँ हाँ रिस्पेक्ट करो भाई, रिस्पेक्ट यहाँ पे बत्ती बना के अपने पिछवाड़े में डाल ले। ओ सॉरी तो यहाँ पे पिछवाड़ा ही नहीं है भाई, ऐसे कैसे तो यहाँ पे डाल पाएगा। लेकिन भाई क्या करूँ भाई, लिक्विड ये जहरीला है या नॉर्मल है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सामने से कहता है आत्मा कि देखो भाई अगर वाकई में यहाँ पे जहरीला रहता ना तो लड़ाई के बीच में निकालता और सीधे भाई तुम्हारे ऊपर फेंक के तुम्हें वैसे ही मारने की कोशिश करता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया भाई, एंड तक भाई वो अपने पास यहाँ पे छुपा के रखा रहा। हो सकता है वाकई में कीमती हो जहरीला ना हो। सुनता ही यान के बोलते यस भाई लॉजिकल भाई, तूने सही बोला भाई लॉजिकल इसका मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन यूज़ करने से पहले फिर से यान कह के फट जाते हो, कहते नहीं भाई अगर जहरीला हुआ तो हो सकता है लड़ाई में भाई यूज़ करते करते भाई मतलब उसके दिमाग में आया ही नहीं होगा यूज़ करने का, तो भाई नहीं यार एक से भाई ऐसे कैसे मैं यूज़ करूँ। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है, वो गुफा से बाहर जाता है। और गुफा से बाहर जाने वाले ना सामने से ना यहाँ पे इसके बकरी जैसा दिखने वाला एक बीच जानवर आता है, उसको मार के बेहोश कर लाता है। जहाँ से नहीं मारता मारने वाले खाली बेहोश कर लाता है। आत्मा से कहते हैं भाई टेस्ट कर दे भाई, सबसे पहले ना एक बूंद ना भाई इसको आराम से पिलाता हूँ, अगर पॉइजन रहा तो ये मर जाएगा, पॉइजन नहीं रहा तो भाई इसको कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। आत्मा कहते कि वाह क्या दिमाग लगा हुआ, जल्दी से चेक कीजिए। उसके बाद आराम से वो जो बिस्ट जानवर है उसको एक बूंद निकालता है, उसको आराम से पिलाता है। और जैसे उसको पिलाता है ना भाई उसके बॉडी के आसपास ऐसा लाल और यहाँ पे क्रिएट होने लगता है भाई यहाँ पे जहर
जहर भाई इसकी यहाँ पे मौत हो जाएगी। यान के भी कहता है कि भगवान का शुक्र भाई मैंने इसको ना पी के भाई मैंने इस बकरी को यहाँ पे पिला दिया, वरना भाई आज मेरी यहाँ पे मौत हो जाती। लेकिन तभी वो जो लाल औरत यहाँ पे गुलाबी औरत के अंदर यहाँ पे चेंज हो जाता है और उसके बॉडी यहाँ पे डेवलपमेंट आने लगते हैं। इससे पहले भाई यान के उसको चोट पहुंचा के लाया था, जिस चक्के में सामने से ना यहाँ पे हिल भी नहीं पा रहा था, लेकिन भाई अच्छे से यहाँ पे रिकवर हो चुका है, सामने भाई खड़ा हो जाता है पूरे अपने एटीट्यूड में पूरे पावर में। देखते हैं यहाँ पे यान के भी कहते हैं भाई लगता तो नहीं भाई यहाँ पे जहर है भाई, इसको भाई सामने से फायदा हो रहा है, लेकिन मैं इसको जिंदा रख के क्या करना भाई, मेरा टेस्ट यहाँ पे पूरा हो गया। एक जोरदार मौका मार के सामने से मार के उसे खत्म कर देता है। जैसे यहाँ पे जानवर मरता है भाई उसके अंदर से यहाँ पे ब्लड ब्रीड मिलता है और ब्लड ब्रीड मिलते ना सामने से आत्मा कहते हैं मालिक मालिक आपने नोटिस किया क्या, जब आप इसको ना लेके आए थे उस समय चौथे स्टेज का था, लेकिन जैसे भाई उसने लिक्विड पिया, लिक्विड पीने के बाद आपने इसको मारा ना, उसके बाद से 5वें स्टेज का था, यानी लिक्विड पीने के बाद इसका भाई एक स्टेज यहाँ पे बढ़ गया। सामने से यान के बोलते हाँ भाई मैंने नोटिस किया, अरे बाप रे ये लिक्विड तो वाकई में यहाँ पे काफी कमाल का भाई, इसमें बहुत ही कम बूंद है, जिसमें से भाई एक बूंद मैंने भाई बकरी को पिला दिया। अरे यार एक बूंद यहाँ पे बर्बाद हो गया, कोई बात नहीं भाई, और भी बूंद बचो भाई, मैं उसे आराम से पीता हूँ। तो एक बूंद खुद निकालता है और खुद भी वो एक बूंद पीता है। पीने के बाद अजीब से चेंजेस वगैरह भी नोटिस करता है, लेकिन भाई इसको यहाँ पे कल्टीवेट करने की जरूरत पड़ेगा। सामने से आत्मा कहते हैं कि हाँ भाई मालिक ठीक हो ना, ये कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन भाई मुझे यहाँ पे कल्टीवेट करना पड़ेगा, उसके बाद से कुछ यहाँ पे फायदा होगा। तो आराम से भाई अपना कल्टीवेट में लग जाते हैं, यानी मेडिटेशन वगैरह करता है। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है, कुछ दिन बाद आराम से कुछ दिनों तक यहाँ पे मेडिटेशन वगैरह आराम से कर रहा था, उसके बाद से इसको फायदा होता है, लेवल अपने मतलब काफी ज्यादा यहाँ पे फायदा वगैरह होता है। सामने से आत्मा कहता है कि अरे बाप रे अरे मालिक मैं यहाँ पे नोटिस कर सकता हूँ आपका जो मेडियन है भाई यहाँ पे बढ़ चुका है भाई, पहले से यहाँ पे मजबूत हो चुका है, यहाँ तक कि जो आपका बॉडी है ना भाई पहले से भी यहाँ पे सॉलिड एकदम हो चुका है। आपको यहाँ पे सेल का भाई हर एक एटम है ना भाई ऐसा लगता है यहाँ पे बढ़ के भाई प्योर हो चुका है एकदम, है ना ऐसा नए में बदल चुका है, ऐसा लगता है सामने से आपका एकदम पूरा पुनः जन्म हुआ है। सामने से यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या भाई, हमें भी यहाँ पे नोटिस कर सकता हूँ यहाँ पे। तभी यान का उससे कहते हाँ भाई इसका मैंने भाई एक बूंद खाली पिया था, एक और बूंद पीऊँ क्या, उसके बाद से कुछ फायदा होगा क्या। सामने से क्या बताता है आत्मा कहते कि नहीं भाई मेरे ख्याल से आगे और भी बूंद पी के आपको कोई मतलब होने वाला नहीं है। ये बात यहाँ पे मैं लिख के बता सकता हूँ, ये ऐसा कोई लिक्विड नहीं है कि यहाँ पे जितना ज्यादा पियोगे उतना ज्यादा यहाँ पे फायदा होगा। ये लिक्विड बेसिकली एक बार के लिए टेम्परेरी उसके लिए, उसके बाद से घंटा आपके बॉडी में कोई असर नहीं पड़ेगा। तो वाकई में अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि आप लेवल आप यहाँ पे हो, आपका और भी यहाँ पे बढ़े, तो जाके भाई 20 टाइम को पकड़ो, उनके साथ मुकाबला करो, उनका एनर्जी ऑब्जॉर्व करो, दूसरे और भी कमाल के आइटम ढूंढो भाई। ये लिक्विड भाई एक बार के लिए खाली काम आता है, बाकी लिक्विड आप किसी और को अपने क्लोज बंदे को दे दीजिएगा। सामने से यान के बोलते कि हाँ भाई ये बात तूने सही बोला भाई। उसके बाद से यान के भाई गुफा के बाहर निकल जाता है। गुफा के बाहर निकलते खुश है कि हाँ भाई लीडर ने मुझे यहाँ पे इसलिए लाता है ताकि भाई यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करूँ 20 जानवरों को मारकर, और साथ ही में जो मैं अपना लेवल अप करके भाई यहाँ पे 5वें स्टेज पे पहुंचा दूं। तो चलो भाई आ ही गया हूँ तो कर लेता हूँ। सामने वही बकरी जैसे दिखने वाले ढेर सारे 20 जानवर थे, उनको आराम से मिलता है और उनका ब्लड ब्रीड भी आराम से ले लेता है। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।